स्ट्रॉन्ग रिलेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको बता देता हूं कि जो आप न्यू प्रोस्पेक्ट्स के साथ किन स्टेप्स से आप प्लान प्रेजेंट कर सकते हैं, जिनमें कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। फर्स्ट स्टेप में यह है कि आपने उनको रेलिवेंट कंटेंट शेयर करना है, मतलब अपने वर्क से रिलेटेड ही आप उनके साथ कंटेंट शेयर करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पूछ कुछ और रहा है या आपने अपने कंपनी का प्लान प्रेजेंट करने के बजाय आप कुछ और डाटा दे रहे हैं। आपकी वर्किंग से रिलेटेड ही कंटेंट आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज कोई और कंटेंट आप उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे आपको हर सेशन में बताया जाता है, आज भी जैसे आपको सर मुबीन साहब ने भी कहा कि डायरी पेन अपने पास लाजमी कैरी करना है, आपने ये पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं और इन चीजों पर इंशाल्लाह आपको ये जो मैं आज चीजें बता रहा हूं ये अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ठीक है, यही चीजें डुप्लीकेट करके यहां से बहुत से लोगों ने बहुत बड़े बड़े नेट बनाए हैं। ठीक है, हमने भी यही चीजें की और आपको भी आगे जो है वो आपको ये चीजें सिखा रही है। तो आपने आज के जो सेशन है इसको जो है गनीमत समझना और ये चीजें इस नियत से भी सीखनी है कि ये आपने आगे सिखानी भी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का प्रोसेस है। ठीक है, सो डुप्लीकेशन कब होगी, ना सिर्फ आपके ज्वाइनिंग्स की डुप्लीकेशन होती है बल्कि आपकी नॉलेज की भी डुप्लीकेशन होती है, जो कि आपने अपनी टीमों तक कंटेंट डिलीवर करना होता है। ठीक है, सो इन चीजों को राइट डाउन करना है और आगे यही चीजें आपने अपनी टीमों में डुप्लीकेट करनी है। सो सबसे पहले कंटेंट आपके पास अपनी वर्किंग से रिलेटेड होना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो सीनियर से लें। आपके पास कंटेंट किस चीज का होना चाहिए, आपके पास टूर्स का डाटा, इसके अलावा आपके पास कंपनी के रिलेटेड तमाम तर जो कंपनी के जो है वो एग्जांपल के तौर पर कंपनी की ओपनिंग सेरेमनी है, इसके अलावा कंपनी से रिलेटेड जो जो वीडियोस हैं, कंपनी से रिलेटेड अचीवमेंट्स की वीडियोस, कंपनी से रिलेटेड कोई चेक्स की वीडियोस। ठीक है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग, कंपनी से रिलेटेड प्रमोशंस की वीडियोस, हर चीज का डाटा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि आपके पास वेबसाइट का लिंक हो, आप उनको अपनी वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करेंगे जब भी डेफिनेटली आपने उनसे फॉर्म फिल करवाना है, जब भी आपने उनसे बिलिंग करनी है, क्लोजिंग करनी है, तो आपके पास वेबसाइट। समटाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट आपकी वेबसाइट का लिंक देखता है, वो चेक करना चाहता है क्या है आपकी वेबसाइट, क्या है आपकी कंपनी, क्या है, और वो डायरेक्टली कहां से चेक करेगा, वो आपकी वेबसाइट पे जाके चेक करेगा। तो आपके पास वेबसाइट का लिंक भी मस्ट होना चाहिए। उसके बाद गुड कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, बात यह है कि प्रेजेंटर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो किस वे से प्रेजेंट कर रहा है सामने वाले क्लाइंट को। प्लान जैसा भी हो, ठीक है, कंपनी जैसी भी हो, कंपनी जिस मर्जी जो है वो हाई स्टैंडर्ड की हो, लेकिन बताने वाला अगर प्रेजेंटर अच्छा नहीं है ना सर, ठीक है, तो वो प्लान में कभी भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकता। सो बताने के लिए आपके पास गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं सर हमारा वे ऑफ टॉक अभी अच्छा नहीं है, हम अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर सकते। सर ये मैटर नहीं करता। ठीक है, मैटर ये करता है कि आप लाजमी नहीं है कि गुड कम्युनिकेशन में आपने बहुत हैवी अभी कोई इंग्लिश के वर्ड्स यूज करने हैं, लेकिन आप जो भी कुछ बोल रहे हो आपके प्रॉपर सेंटेंस होने चाहिए। आप जो है इस टाइम सामने वाले क्लाइंट के समटाइम सामने होते हैं, समटाइम आप नहीं होते, तो आपके अल्फाज बता रहे होते हैं आप क्या है। ठीक है, सो समटाइम हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में थोड़ी सी हेजिटेशन हो, लेकिन आपने इस चीज में घबराना नहीं है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि ये फर्क नहीं पड़ता आप दिखा कैसे रहे हैं, ये फर्क पड़ता है कि आप दिखा रहे हैं। मतलब ये फर्क नहीं पड़ता कि आप प्लान प्रेजेंट जो है वो कैसे कर रहे हैं, ये फर्क पड़ता है कि आप प्लान क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन बात ये कि आपने प्लान प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सो कम्युनिकेशन कैसे आएगी, बार बार जब आप एक चीज को रिपीट करते जाते हैं, बार बार जब आप प्रेजेंटेशन देते जाएंगे, जब आप क्लाइंट्स को डील करते जाएंगे, तो जैसे जैसे आपकी डीलिंग बढ़ती जाएगी आपकी कम्युनिकेशन बेटर होती जाएगी। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमने भी यहां से जब स्टार्ट किया था, या यहां जितने भी सीनियर्स ने स्टार्ट किया, जो कि आज आपको नजर आती है कि उनका वे ऑफ टॉक अच्छा है। ठीक है, सो उन्होंने पहले टाइम पे जब उन्होंने कोई ना कोई प्रेजेंटेशन दी होगी, लाजमी नहीं है उन्होंने नेटवर्किंग की प्रेजेंटेशन दी होगी, वो अपनी किसी भी चीज की प्रेजेंटेशन हो सकती है, वहां जो उन्होंने परफॉर्म किया होगा, तो पहली दफा उनकी भी जो है वो काम पे टांगी होंगी। ठीक है, सो ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता था, हम भी शाय पर्सन थे, हम भी घबराते थे कि यार नहीं यार हम नहीं। सो ये कैसे होता है, ठीक है, ये आपका बार बार करने से होता है। आफ्टर देन बात करते हैं कि माइंड मेकिंग। देखें, सामने वाले जो पर्सन हैं, ठीक है, आजकल देखें कि मेजोरिटी के अंदर देखा जाए तो लैक ऑफ एजुकेशन है। हमारी स्कूल और यूनिवर्सिटीज में वो चीजें नहीं बताई जाती, वहां जॉब्स को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, तो लोगों को बिजनेस के हवाले से कोई इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो इस चीज से रिलेटेड उनकी माइंड मेकिंग करना बड़ा जरूरी है। अब ये माइंड मेकिंग ऐसे नहीं है कि आपने उनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई झूठ चीजें बोलनी है, नहीं सर। ठीक है, आप उनको फैक्ट के ऊपर रखकर जो है आप उनकी माइंड मेकिंग करेंगे, आप उनको समझाएंगे। ठीक है, सो ये बड़ा जरूरी। इसके साथ साथ शेयर इवेंट्स एंड अचीवमेंट्स डाटा। सो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये कंटेंट में ही आता है कि आपके पास अच्छा अचीवमेंट्स और डाटा वगैरह आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए। तो ये स्टेप 1 था, जिसके पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि ये आपके पास ऐसे टूल्स हो। ठीक है, इनको टूल्स बोलते हैं। टूल्स वहां भी काम करते हैं जहां आप भी काम नहीं करते। ठीक है, आपके टूल्स वहां भी काम कर रहे होते हैं। देखिए, जैसे आपको बताया जाता है आपकी वीडियोस होनी चाहिए, आपका एग्जैक्ट सारा डाटा, ये वहां भी काम आता है जहां आप नहीं भी काम कर रहे होते। ठीक है, सो ये टूल्स हैं, टूल्स आपके पास जरूर होने चाहिए। ये ऐसा ही है कि जैसे एक खिलाड़ी है, वो मैदान में उतरा है लेकिन उसके पास पैड ही नहीं है, ठीक है, और वो क्रिकेटर है, उसके पास हेलमेट ही नहीं है, और अब होगा क्या? अब उसको बाउंसर पड़ेगा तो उसका सर भी फटेगा। अब उसको जो है वो गेंद जो है वो पैड्स पे लगेगी, तो पैड तो है नहीं, तो टांगे ही जख्मी होंगी। तो होगा ये कि या एक ऐसा एग्जांपल जो है वो जो है मैदान में उतरा है, ठीक है, सिपा सलार, जिसके पास कोई हथियार ही नहीं है। ठीक है, सो ऐसा आप पर्सन आपने नहीं बनना। ठीक है, आपके पास ये सारे टूल्स होने चाहिए जब भी आपने किसी भी क्लाइंट्स को डील करना है। होप सो यू गॉट माय पॉइंट। यहां तक सबको समझ आ गया? जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिखना, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो स्टेप 2 के अंदर पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर प्रेजेंटेशन।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, जो कि आपने रिमेंबर रखने हैं, मतलब आपने याद रखने हैं जब भी आप किसी भी पर्सन से प्लान प्रेजेंट करते हैं। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने प्रेजेंटेशन देने से पहले आपके माइंड में होने चाहिए। आपने ये वाली गलतियां नहीं करनी, ये वाली चीजें अपने माइंड में नहीं सोचनी, ठीक है। सो ये पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं जब भी आपने किसी भी क्लाइंट को प्लान प्रेजेंट करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है स्टेप 2 में, कि देयर आर नो गुड और बैड प्रोस्पेक्ट्स। यहां कोई भी पर्सन गुड और बैड प्रोस्पेक्ट्स नहीं होता। बहुत से लोग क्या कहते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट जो होता है वो आपकी बात को रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। सो उसमें उसका कसूर नहीं है। हो सकता है कि उस पर्सन ने कोई ऐसी नेगेटिविटी फेस की हो सकता है कि उस पर्सन ने इससे पहले किसी कंपनी से धोखा खाया हो, या हो सकता है उसकी फैमिली में से किसी पर्सन ने कोई ऐसी कंपनी में जाके ज्वाइन किया हो कि जिस कंपनी से बाद में पता लगा हो कि नहीं यार वहां तो बताया कुछ और गया था और निकला कुछ और, ठीक है। सो प्रोस्पेक्ट जो है वो अच्छे और बुरे नहीं होते, हाँ उनके साथ जो वाक्य होते हैं वो अच्छे और बुरे हो सकते हैं, ठीक है। सो सम टाइम ऐसा होता है कि प्रोस्पेक्ट्स जो होते हैं, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कि मान लें कि एक पर्सन है, ठीक है, उसने फर्स्ट टाइम जो है वो बाइक चलाई, तो होगा क्या, होगा ये कि वो गिरेगा, ठीक है, उसको कहीं चोट लग, मतलब कहीं भी उसको चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद अब वो पर्सन जो है वो डर के मारा ये कहता नहीं यार बाइक पे बैठेंगे तो चोट लगेगी, ठीक है। सो अब आप ऐसे आप एक्सपर्ट है, आप बाइक पे बैठते हैं, आप बगैर सोचे समझे आप बाइक को चला सकते हैं, ठीक है। अब वो इसको बुरा कहता तो इसका मतलब लाजमी नहीं है कि यार वो कहता नहीं मुझसे बाइक चलती नहीं यार, बाइक होती बुरी इससे तो मुझे चोट लगती है, ठीक है। लेकिन अब मसला क्या है कि उसके साथ वो वाकया हुआ है इस वजह से, हालांकि बाइक बुरी नहीं है। तो ऐसा ही होता है, समटाइम ऐसा होता है कि हम प्रोस्पेक्ट्स को कहना शुरू कर देते हैं नहीं यार ये वो। और एक बात ध्यान में रखिएगा, जो प्रोस्पेक्ट्स जो है वो आपके साथ थोड़ी सी बहस करता है ना, अगर वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो जाता है ना, वो बहुत बड़ा नेट क्रिएट करता है, ठीक है। सो प्रोस्पेक्ट्स जो है अच्छे और बुरे नहीं होते। सेकंड पॉइंट जो कि फर्स्ट पॉइंट से रिलेट करता है वो ये है कि पीपल डू नॉट टेक लॉजिकली डिसीजंस, दे जस्ट रिएक्ट व्हाट हैपेंड विद देम। देखें लोग जो है ना लॉजिकली डिसीजंस नहीं लेते। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम माइंडसेट ये बनाते हैं कि यार लोगों को ना हम ज्यादातर समटाइम क्या होता है हम लॉजिकली समझा रहे होते हैं कि देखो यार स्टार्ट करोगे तो ऐसा होगा, स्टार्ट करोगे तो ऐसा होगा, यार तुम स्टार्ट क्यों नहीं कर। हम उसको लॉजिकली जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं सर, लोग उस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हैं। मैंने आपको इससे पहले वाले पॉइंट में बताया जो उनके साथ पहले हुआ होता है। समटाइम ऐसा होता है कि उन पर्सन्स के साथ कोई ऐसा वाकया या ऐसी चीजें हुई होती हैं, वो उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे होते हैं कि नहीं यार ये तो फ्रॉड है। अब उनके फ्रॉड कहने से ऐसा नहीं है कि वाकई फ्रॉड हो गया, लेकिन एक्चुअल में ये कि क्या पता वो जिस जगह गए वहां फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। तो लोग लॉजिकली डिसीजंस नहीं लेते, एक्चुअल में लोग जो डिसीजंस लेते हैं वो इमोशनली डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। सो यहां आपको एक और पॉइंट बताता चलता हूं कि आप स्टोरी टेलर बड़े अच्छे होने चाहिए, आपको थोड़ी सी स्टोरी जरूर बनानी आनी चाहिए, उस पर्सन से रेलेवेंट आप स्टोरी जरूर ऐड किया करें। एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि एक आपके पास जो है वो पर्सन आया है, वो जॉब होल्डर है, ठीक है, और आपने उससे जस्ट थोड़ी सी गपशप की तो आपको पता लगा भाई वो कहता है मैं काम करना चाहता हूं, क्यों भाई मेरे जॉब से हालात जारी बात है पूरी नहीं हो रही, वो तभी तो आया हुआ है, ठीक है। अब आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको लॉजिकली समझाने की बजाय आप स्टोरी टेलर बने। क्या करें, आप अपने अपलाइन में से अगर कोई पर्सन जॉब करता था जिसने जॉब छोड़कर आज अच्छा पैसा अर्न कर रहा है, या आपके डाउनलाइनर में कोई ऐसा पर्सन आप उसकी या आप खुद हैं, तो आप एग्जांपल दें कि ब्रदर देखें जैसा आपकी सेम सिचुएशन है ना, सेम लाइक हमारे यहाँ भी ऐसे था, ठीक है। अब आप उसको यहां ये समझाने लग जाए नहीं जी जॉब में ऐसा है, बिजनेस जरूर जॉब बिजनेस पता होना चाहिए, लेकिन लोग लॉजिकली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, वो रिएक्ट करते हैं जो उनके साथ ऑलरेडी हुआ होता है। सो खैर बात करते हैं लोग इमोशनली ज्यादा जो है वो क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं डू नॉट यूज एमएलएम वर्ड्स। देखिए एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड्स लाइक लीडर्स, ज्वाइनिंग्स, डाउनलाइनर्स, ये वाले वर्ड आप उनके सामने यूज ना किया करें। आप ज्वाइन पर्सन के सामने जरूर यूज कर सकते हैं कि मेरा लीडर है जी, ज्वाइनिंग्स एंड डाउन, ऐसे वाले वर्ड्स जो है ना, जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले वर्ड्स। जब हम किसी प्रोस्पेक्ट से स्टार्ट करती बात करते हैं ना, अक्सर ऐसा होता है, मैंने लोगों को देखा है जब वो प्लान प्रेजेंट करने से पहले ही हमारा काम क्या, हमारा काम है नेटवर्क मार्केटिंग में ना, हम काम करें। अब होता क्या है, या हमारा काम है जिसमें आपने ज्वाइनिंग्स करवानी, इस तरीके से वो पहले वर्डिंग यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना डू नॉट टेल एनीथिंग, ठीक है, अंटिल यू टेल एवरीथिंग। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि डू नॉट टेल एनीथिंग अंटिल यू टेल एवरीथिंग। कभी भी आपने कुछ भी तब तक नहीं बताना जब तक आप सब कुछ ना बता सकें। और सब कुछ आप कहां बता सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन में बता सकते हैं या आप कॉल पे बता सकते हैं, वो डिफरेंट वेज है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कहने का मकसद ये, तब तक आपने कोई भी ऐसी वर्डिंग नेटवर्किंग यूज नहीं करनी, आप प्रोस्पेक्ट को पहले ही जाया कर दोगे। तो ये चीजें तो खास कर प्लान प्रेजेंट करने से पहले प्रोस्पेक्टिंग के टॉपिक्स में आती हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आपने एमएलएम वर्ड अगर कोई भी यूज कर लिया तो उसके माइंड में बहुत से दरवाजे ओपन हो जाएंगे कि यार नहीं 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 ये वही कंपनी हो सकती है जिसमें ऐसे ऐसे है, वो प्लान लेगा ही नहीं, पहले ही साइड पे हो जाएगा और आप कहेंगे मुझे तो रिजल्ट ही नहीं है, या उस मैंने वीडियो शेयर किया उसने तो मुझे आगे रिस्पॉन्स ही नहीं किया। आपको ऐसा होता है कि नहीं होता, चैट बॉक्स वाले बताना, ऐसा होता है समटाइम जो है आपने वीडियो शेयर की, आपने कोई कॉल पे, वो बंदा इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता क्योंकि आपने पहले ही ऐसी वर्डिंग यूज की होती है, ठीक है। सो डू नॉट टेल एनीथिंग अंटिल यू टेल एवरीथिंग। आगे बात करते हैं इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर प्रेजेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ठीक है। अपनी प्रेजेंटेशन की वैल्यू को लाजमी इंक्रीज करें। हमारे यहाँ क्या होता है, हम प्लान ऐसी ट्रे में पेश कर देते हैं, ऐसा बंदा आया, उस बंदे से उसका इंट्रो लिया, थोड़ा बहुत बताया, अल्लाह जी प्लान है। अब होता क्या है कि वो पर्सन आपकी वीडियो को या तो देखता ही नहीं है या आपकी बातों को इग्नोर कर देता है, ठीक है, या फिर वो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करता, और हम कहते हैं यार पर्सन तो बड़ा एक्साइटेड था, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, मैंने उसको जैसे प्लान दिया या मैंने जैसे उसको समझाया, वो बंदा कहता ठीक है ब्रदर सोच के बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर आपने प्लान की वैल्यू दी नहीं होती,
ठीक है, यानी कि जैसा कि ये वही बात हुई है कि हम प्लान को जो है वो क्या करें। मैंने आपको पहले बताया प्रेजेंटर के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी जितनी मर्जी अच्छी हो जाए, कि उसको प्रेजेंट कैसे कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज है जो जहां रख के देनी चाहिए था आप वहां दे ही नहीं रहे। मतलब एक ज्वेलर है, वो अपनी जो है वो ज्वेलरी जो है, जो उसके सोना है, जो कुछ भी है, वो कहां रखकर सेल कर रहा है, उसको ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब वो वही चीजें आगे मार्केट में बाहर जब वो दरी बिछा के जो है वो ज्वेलरी सेल करे तो क्या होगा। वो अगर वो 10 लाख का हार 5 लाख में भी देना, कोई नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो उसी चीज को अगर अपनी शॉप पे रखे तो उससे महंगा भी सेल कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है ज्वेलर के ऊपर, उसको शो कैसे करवा रहा है। तो आप तो प्रेजेंटेशन को कैसे देते हो, आप तो मुझे लगता है प्रेजेंटेशन को जो है वो जैसे हम भिखारी होते हैं ना, वैसे हम प्रेजेंटेशन को दे रहे होते हैं। ठीक है, सो हमारा गिविंग एटीट्यूड माजरत के साथ नहीं होता। ठीक है, तो आपने अपने प्रेजेंटेशन की वैल्यू इंक्रीज करनी है। वो पर्सन जो है क्या वो आपके प्लान के लाइक है, ये चीजें देखनी है, फिर आपने उसको प्लान देना है। उससे पहले उसको जज जरूर करना है। ठीक है, तो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर प्रेजेंटेशन। के ब्रदर, मैं जो आपको प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं ना, ये जो प्रेजेंटेशन है ये हर पर्सन के लिए नहीं है। ठीक है, ये जस्ट लिमिटेड पर्संस को हम जो है ये प्रेजेंटेशन देते हैं। आपको पता है आपके प्लान के अंदर इतना दम है कि लोग यहां से लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। ठीक है, लाखों रुपया लोगों ने कमाया तो ये हम ऐसी किसी को दे देंगे। जब हम ऐसी किसी को दे देते तो उस चीज की कदर नहीं होती। सो आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, पीपल पे फॉर द सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। देखें, लोग कब पे करते हैं आपको पैसा, जब आप उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसा उसी ने कमाया जिसने प्रॉब्लम्स का क्या दिया सर, सोल्यूशन प्रोवाइड किया। ठीक है, मतलब ये कि आज आपकी बॉडी के ऊपर जो कपड़ा है, ठीक है, जिसने ये पहना है डेफिनेटली इंसान है। उसने किस चीज का, आपने ये कपड़े के भी पैसे पे किए। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड किया सर। ठीक है, आपके पांव पर जूती है, आपने पांव में जूती पहनते हैं ना, तो डेफिनेटली क्या था, पहले इंसान जो है वो बगैर जूते के होता था। तो होता क्या था, उसको तंगी होती, इससे पहले लकड़ी के जूते होते थे। उसके बाद चमड़े क्या है, तो उसमें भी जो है वो उलझन होती। तो कहने का मकसद ये था कि उसके बाद जिसने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया उसने ज्यादा पैसा कमाया। तो आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है, फाइंड सोल्यूशंस। आपने प्रॉब्लम्स जो है उसका सोल्यूशंस देना है। आप यहां बिजनेस कंसल्टेंट है, सेलर नहीं है। इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि सेलर नहीं बनना आपने। सेलर होता है वो कहता है किसी भी तरीके से मेरी प्रोडक्ट बिके। नहीं सर, आपने ये देखना है उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका हॉट बटन आपने देखना है। ठीक है, मान ले एक सामने वाला पर्सन है भाई, वो आपकी प्रेजेंटेशन लेने आया, उससे सवाल करें, सर व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस। ठीक है, क्या क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी रीजन क्या है, क्या वजह है, क्या आया वो नौकरी कर रहा है, उसको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, क्यों चाहिए भाई। ठीक है, अच्छा वो स्टूडेंट है, क्या करना है सर, जो वो आपको खुद प्रॉब्लम बताएगा उसी प्रॉब्लम का तो आपने सोल्यूशन देना सर। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट पॉइंट है वो ये है कि पीपल बाय व्हेन वैल्यू इज एक्सीड द प्राइस। लोग पे करते हैं, लोग पैसा पे करते हैं, लेकिन जब वो जिस चीज के लिए पैसा पे कर रहे हैं ना, उसकी वैल्यू जो है वो प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए। वैल्यू जब आपकी ज्यादा होगी प्राइस से, तो तभी प्राइस कम नजर आएंगी। हमारे यहां प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहां प्रॉब्लम यह है कि हम 6,000 या 12,000 वाला बंडल भी ऐसे डिस्क्राइब कर रहे होते हैं जैसे हम 12 लाख की सेल क्लोज कर रहे हैं। माजरत के साथ हकीकत बात है कि हम उसकी वैल्यू ही नहीं बता पाते। आप उसकी वैल्यू 45,000 वाले बंडल की वैल्यू इतनी बढ़ा दें कि सर उसको 45,000 नजर ना आए, उसको उसके बेनिफिट्स नजर आने चाहिए। उसको नजर आना चाहिए कि इससे वो पैसा कितना कमा सकता है। अगर आप उसको 24K 24,000 वाला बंडल डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो सर उसको बताएं कि इससे उसे आ क्या सकता है, उसको अदर बिजनेसेस से कंपेरिजन तो करवाएं। ठीक है, कि वो जिस बिजनेस में है और अदर बिजनेसेस में क्या है और इसमें क्या फायदा है। ठीक है, और बताएं मार्केट में सिचुएशन कैसे चल रही है। ठीक है, आप देखिए कि आजकल 1 लाख में तो खोता रेडी नहीं आता। ठीक है, और आपका प्लान का 45,000 वाला बंडल और खोता रेडी वाला बंदा भी कमा कितना रहा है भाई। अगर वो रेडी लगा भी लेता है, खोता भी ले लेता है, 1.5 2 लाख 2.5 लाख इन्वेस्ट भी कर लेता है, कहने का मकसद ये वो कमाता कितना है, उसके हालात चेंज होते हैं। लेकिन यहाँ 45 वाले बंडल से हालात चेंज होते हैं कि नहीं होते सर। कहने का मकसद ये है कि पीपल बाय व्हेन वैल्यूज एक्सीड द प्राइस। आपकी वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, प्राइस से ज्यादा दिखनी चाहिए। लोग पैसे पे करते हैं, हमारी भी ह्यूमन साइकी यही है। हम भी कब पैसे पे करते हैं, जब हमें नजर आता है यार ये जो प्राइस है ना एग्जैक्ट जो है इसकी वैल्यू ऐसे ही है। अदरवाइज हम कोई भी चीज खरीदते नहीं है। हम भी इतने सियाने और प्रॉस्पेक्ट भी इतना ही सियाना है, आप उसको वो वैल्यू बता नहीं पाते। तो खैर यहां तक आपको समझ आया होगा कि कौन कौन से आपने पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं, माइंड में बिठाने हैं जब भी आपने प्लान देना है। अगर आपने प्लान इस तरीके से प्रेजेंट किया इंशाल्लाह आप देखिएगा आपको बड़े कमाल के रिजल्ट्स आएंगे। सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 5 मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। कितने वे से आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, इनमें जो है वो 2 से 3 मेथड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन पर आपने काम करना है। तो 5 वैसे तो आप हर वे से काम कर सकते हैं, लेकिन जिस पर आपको ज्यादा रिजल्ट्स आ सकते हैं। खैर बात करते हैं इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं। कॉल प्रेजेंटेशन के थ्रू भी आप सामने वाले को गाइड कर सकते हैं। जूम प्रेजेंटेशन के थ्रू भी आप समझा सकते हैं, जो कि हमारी जूम बिजनेस वेबिनार होता है डेली 6 बजे। इसके अलावा वीडियो प्रेजेंटेशन, आप उनको रिकॉर्डेड वीडियो सेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा वॉइस प्रेजेंटेशन आप वॉइस के थ्रू भी समझा सकते हैं, जो कि मैं कम रिकमेंड करता हूं। इसके साथ साथ फिजिकल प्रेजेंटेशन, जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव फिजिकल प्रेजेंटेशन होती है। खैर हम ऑनलाइन है तो थोड़ा सा कम हम इसको शो करवाते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये 5 काइंड्स ऑफ मेथड्स हैं प्रेजेंटेशंस के, जो कि आप यूज कर सकते हैं। सो बात करते हैं, सबसे पहले नंबर पर आता है कॉल प्रेजेंटेशन। ओके, तो कॉल प्रेजेंटेशन के अंदर हम बात करते हैं। कॉल प्रेजेंटेशन के अंदर 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, 2 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं कॉल प्रेजेंटेशन के अंदर। एक तो ये है कि कॉल प्रेजेंटेशन जब भी आपने करनी है, ठीक है, उसके लिए डेफिनेटली
दो कॉल्स होंगी आपकी, एक डे 1 या मेंशन और एक डे 2 मेंशन है। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि पहले दिन और दूसरे दिन करनी है, या आपकी मर्जी है, लेकिन अगर ये इस तरीके से है कि दो टाइम्स में आपने करनी है, तो दो तरह के टाइम्स में आप इस प्रेजेंटेशन को कर सकते हैं। मान लिया अगर आपने एक कॉल सुबह किया तो आप दूसरी कॉल शाम को कर सकते हैं, एक कॉल आपने दोपहर को किया, दूसरी कॉल आप जो है वो रात को या अगले दिन कर सकते हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले नंबर पर कॉल प्रेजेंटेशन जो है, इसके लिए आप करेंगे क्या, आप लॉक का प्रोस्पेक्ट फ्री टाइम। देखिए, आपने प्रोस्पेक्ट के लिए फ्री टाइम लॉक करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं यहां एक चीज समझाऊंगा, यानी कि स्टेप्स में मैं इससे पहले एक और चीज ऐड करूंगा कि एक सामने वाला क्लाइंट आपके पास व्हाट्सएप पे आ गया, उसने आपके पास व्हाट्सएप पे आके आपको अप्रोच किया, तो सबसे पहला जो करने वाला काम है ना, जो सबसे पहला काम है वो यहां वैसे मेंशन नहीं, लेकिन मैं आपको वर्बली बता देता हूं, वो है उस पर्सन का इंट्रो लेना। अब यहां दो तरह का इंट्रो है, एक तो वो पर्सन जो आपके जानने वाला है, उसका तो इंट्रो लेने की डेफिनेटली जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन अगर सीनियर अगर उसकी कॉल ले रहा है तो सीनियर इंट्रो जरूर लेगा। अगर सीनियर जो है डाउनलाइनर वाले पर्सन की कॉल ले रहा है तो उसके लिए वो इंट्रो जरूर लेगा, लेकिन अगर वो आपका खुद का जानने वाला तो फिर इंट्रो लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर तो वो क्लाइंट जो कि सोशल मीडिया से या व्हाट्सएप से या आपका अननोन आया है, जिससे आपकी फर्स्ट टाइम डीलिंग हो रही है, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे किससे, आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद आपके पास स्टेप आता है कि लॉग अ प्रोस्पेक्ट फ्री टाइम। आप उससे फ्री टाइम के बारे में बात करेंगे, कैसे बात कर सकते हैं। ठीक है, मान ले मेरे पास कोई क्लाइंट आया है, अली मेरे पास क्लाइंट आया है और मैं उससे इंट्रो लेता हूं, वो मुझे इंट्रो का रिस्पॉन्स। अच्छा, एक ऐसा भी होता है कि समटाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट इंट्रो का रिस्पांस नहीं करता, कहता डिटेल, और हमारे यहां पता क्या होता है, हम फटाफट उसको डिटेल भी देने लग जाते हैं। यही तो बात है, मैंने आपको कहा कि भाई प्लान की वैल्यू बढ़ानी है, ऐसे नहीं है कि आप उसको हलवे की तरह दे दो। तो वहां करना क्या है कि अगर कोई पर्सन आपको इंट्रो नहीं दे रहा, तो आप फर्स्टली क्या हाईलाइट करेंगे, उसके मैसेज को हाईलाइट करेंगे कि ब्रदर प्लीज टेल मी योर या टेल मी अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट, देन आई विल गिव यू डिटेल। या आप उसको चैट में कुछ भी बोल सकते हैं कि ब्रदर फर्स्ट आप अपना इंट्रो दें, देन जो है मैं आपको डिटेल दूंगा। इंट्रो मस्ट है, इंट्रो कंपलसरी है। देखो, आप काम देने वाले हो, गिविंग एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, बेकारियों वाला, बेगर्स वाला आपका एटीट्यूड ना हो, वो जिनका है वो छोड़े, लेकिन आपके नहीं होना चाहिए। ठीक है, खैर बताने का मकसद ये है कि आपने उनसे इंट्रो जरूर लेना। इंट्रो के बाद आप उस पर्सन से क्या बात करेंगे, आप एग्जैक्टली ये बात कर सकते हैं कि ब्रदर आप मुझे बताएं आप कब इजी हो रहे हैं, डिटेल में आपको कॉल पे बताऊंगा। डिटेल के लिए हम कॉल पे डिस्कस करते हैं कि काम क्या है। अब हो सकता है सम टाइम ऐसा होता है कि प्रोस्पेक्ट पता क्या कहता है, ब्रदर जो है कॉल के लिए तो मैं भी फ्री नहीं हूं, तो वहां मैं एक पॉइंट लगाता होता हूं, ज्यादातर लोग कॉल पे आ जाते हैं, आप भी इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। वो पॉइंट ये, मैं सामने वाले को कहता हूं ब्रदर देखें, डिटेल देने को मैं आपको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास भी टाइम है और डेफिनेटली आपके पास भी टाइम कम होगा। मेरे पास भी टाइम कम है, डेफिनेटली आपके पास भी टाइम कम होगा। तो बेटर वे यही है कि आप कॉल पे आ जाएं, शॉर्ट में मैं आपको कुछ 5 से 10 मिनट के अंदर मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर देता हूं। अब ज्यादातर पर्सन वहां एग्री हो जाते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है लेडीज होती हैं, ऑपोजिट जेंडर होता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वे ऑफ टॉक और तमीज में रहकर बात करें, उन्हें कंफर्ट फील करवाएंगे तो आपके साथ कॉल पे आ सकते हैं। होता यह है कि हमारी बातों से ऐसे फील होता है या ऐसी चीजें हमने नहीं करनी जिससे सामने वाला अगर ऑपोजिट जेंडर है तो आपसे भागे, उसको कंफर्ट फील हो आपसे बात करते हैं, उसको लगे कि आप प्रोफेशनल पर्सन है, तो आप उस पर्सन से बात कर सकते हैं कि सिस्टर। ठीक है, आप सिस्टर कह के जब उस मैम से बात करेंगे, मैम या सिस्टर से बात करेंगे, तो वो आपके साथ कॉल पे आ सकती हैं कि मैम आप जो है मेरी सिस्टर की तरह आप कॉल पे आ जाए, मेरे लिए इजी हो जाएगा, आपको गाइड करना, आपका भी टाइम बचेगा। सो खैर, इस तरीके से आप उसको कॉल पे ले सकते हैं। तो लॉग आप प्रोस्पेक्ट फ्री टाइम, उसके बाद कॉल प्रेजेंटेशन के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, उनमें जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि पहली जो आपने कॉल लेनी। अच्छा, ये डे 1 का मतलब है फर्स्ट कॉल। ठीक है, डे 1 का मतलब है फर्स्ट कॉल जब आपने लेनी है तो 15 मिनट की आपकी कॉल हो सकती है। ये कॉल प्रेजेंटेशन के मैं कुछ पैटर्न बता रहा हूं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, 15 मिनट की आप कॉल लेंगे। ठीक है, 15 मिनट, 10 से 15 मिनट की आप कॉल लेंगे, इससे बड़ी कॉल नहीं होगी। यहां ओनली 15 मिनट्स लिखा हुआ है। ओके, सबसे पहले आपने वहां करना है क्या, बिल्ड रिलेशन। अच्छा, इधर रिलेशन बिल्ड ऐसा नहीं करना दूसरे तरह का। बहुत से लोग कहते हैं सर जी वो रिलेशन बिल्ड नहीं हो रहा। मैं कहा कौन सा रिलेशन, वो कहते हैं वो दूसरी तरह का। तो खैर, रिलेशन बिल्ड वैसा नहीं करना। रिलेशन से मुराद क्या है, रिलेशन बिल्डिंग से मुराद ये है कि सामने वाले पर्सन का आपने इंट्रो लेना और आपने जानना है कि वो पर्सन क्या करता है, आपको पता होना चाहिए वो क्या कर रहा है, और थोड़ा सा आप अपना इंट्रो करवाएंगे। ठीक है, कि अच्छा सिस्टर सुनाए आप करती क्या है। ठीक है, आप स्टडी कर रही हैं, अच्छा आप स्टडी में क्या कर रही हैं, अच्छा ठीक हो गया, इसके अलावा कभी आपने ऑनलाइन काम किया, एक्सेट्रा, ये वो। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है नीचे प्रिपरेशन अबाउट ऑनलाइन वर्क। देखें, बहुत से लोगों ने ऑनलाइन के काम को कुछ ना कुछ समझा होता है और उनको नजर यही आता है कि बस ऑनलाइन काम है, लोग कर रहे हैं, या कुछ लोगों ने इससे रिलेटेड सुना भी होता है। तो सबसे पहले पूछ लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि सिस्टर आपने, अच्छा ज्यादा भी उसके साथ जो है वो दूसरी तरह की बातें करनी, उन्होंने फौरन काम की बात पर आए। पहले आपने उनसे बात कर ली, पूछ लिया सब कुछ, उसके बाद आपने अपना बता दिया, देन जो आप उनसे पूछ सकते हैं अच्छा कभी आपने ऑनलाइन वर्क किया। अच्छा किया है तो किसमें किया है, यहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसका ऑनलाइन एक्सपीरियंस है क्या। ज्यादातर लोगों ने सुना होता है और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑनलाइन किया भी होता है तो उन्होंने किसी गलत फील्ड में किया होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो जनरली कहीं करके भी आए होते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि इसे एग्जैक्टली किस वे में बात करनी है। अगर फिर भी समझना है तो सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस्ड है तो इसको मैं कैसे डील करूं। अच्छी बात ये, उसके बाद ये है कि आप उसको बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के अबाउट, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना होता है, ठीक है, आपने उस पर्सन के साथ थर्ड नंबर पर शेयर कंपनी प्रोफाइल एंड अचीवमेंट्स। अब आप उसके साथ डिस्कस करेंगे, 2-3 मिनट में आपने रेपो बना ली, थोड़ी सी उससे बातचीत कर ली, वो
है क्या, क्या चीज है। उसके बाद आप स्टार्ट यहां से भी कर सकते हैं कि ब्रदर बेसिकली, वैसे मैं जो व्हाट डू यू डू फार्मूला लगाता हूं, वो भी यहां से भी बात स्टार्ट कर सकते हैं कि बेसिकली ब्रदर मैं एक ऑनलाइन ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा हूं, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम स्टूडेंट, जॉब होल्डर और जो है वो हम बिजनेसमैन की हेल्प करते हैं कि वो, या हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ की बात कर सकते हैं कि हम हाउस वाइफ की मदद करते हैं कि वो किस तरीके से घर बैठकर, ठीक है, सोशल मीडिया को यूज करते हैं 25 से 30 हजार या 40-50 हजार, या आप पार्ट टाइम और फुल टाइम बेसिस की भी बात कर सकते हैं कि पार्ट टाइम में या फुल टाइम बेसिस पे 50 से 60 हजार तक अर्न कर सकते हैं। हम उनको बाकायदा टीच एंड ट्रेन करते हैं और सिखाते हैं। उसके बाद फिर आप शेयर कंपनी प्रोफाइल एंड अचीवमेंट्स के ऊपर बात कर सकते हैं। उसमें आप कंपनी प्रोफाइल से रिलेटेड बात कर सकते हैं कि कंपनी का, हमारी कंपनी का नेम क्या है, कंपनी का स्टार्ट कहां से, कंपनी का वेबसाइट क्या है, कंपनी के जो हेड ऑफिस है वो क्या है, कंपनी की अचीवमेंट्स के बारे में, कंपनी ने अभी तक किया क्या है, इसके अलावा इस कंपनी में कितने पर्सन काम कर रहे हैं, मेल कितने काम कर रहे हैं, फीमेल्स कितने काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि कंपनी प्रोफाइल जो आपने सीखी है, ठीक है, जो आप ऑलरेडी यहां से इसी बैच से लर्न कर चुके हैं, आपने उससे रिलेटेड जो है वो डाटा बताना है, ठीक है। उसके बाद आप कंपनी से रिलेटेड देखें, तुमसे पहले कंपनी ने किया क्या है ये भी आप बताएंगे कि यानी कि उस पर्सन से पहले आप कंपनी क्या कर चुकी है, आप वो भी बताएंगे कि कंपनी इस टाइम कितना टर्नओवर जनरेट कर, आप इससे रिलेटेड भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने अचीवमेंट्स क्या क्या है, ठीक है, और उसके बारे में आप थोड़ा सा अपने बारे में भी बता सकते हैं। तो आप फर्स्ट कॉल के अंदर जो है आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं अगर आपने कॉल प्रेजेंटेशन देनी है। उसके बाद आपने जो है, जैसे ही आपने इससे रिलेटेड बताया, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपकी 10 से 15 मिनट की कॉल तकरीबन इनफ होगी। आप आगे ये बात कर सकते हैं कि सिस्टर, ब्रदर या सर जो है अभी के लिए जो है इतना ही है, अभी जो है मैं बिजी हूं, या अभी जो है मुझे एक मीटिंग में जाना, अभी मुझे एक काम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड में आपको सेकंड कॉल पे हम डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड आप पहले ही सेकंड कॉल मीटिंग फिक्स कर लें, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। प्रोफेशनल वे यही है कि फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड मीटिंग कॉल की ही पहले ही कॉल की टाइमिंग ले लें। अच्छा, उससे रिलेटेड आप रात को इजी हैं या आप कल इजी हैं, किस टाइम, कल जो है इतने बजे मैं इजी हूं, आप इतने बजे इजी हैं, या कल आप मुझे बता दें, यानी कि उस टाइम पे आपने उनको कहना, और आपने क्या करना है, कहना है कि आपने मुझे रिमाइंडर मैसेज कर देना है। देखिए, उनसे मैसेज करवाएं, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, सेकंड कॉल के लिए अच्छी चीज ये है कि आपने उनसे रिमाइंडर मैसेज करवाना है कि अच्छा आपने मुझे जो है वो नेक्स्ट इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है इंशाल्लाह हम सेकंड कॉल पे करेंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड मेरी आवाज आ रही? ओके अच्छा, तो आपने करना क्या है कि आपने उसे कहना है कि आपने नेक्स्ट कॉल से रिलेटेड आपने मुझे रिमाइंडर मैसेज कर देना, इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे। टाइम लॉक कर लें, सेकंड टाइम फिक्स कर लें उससे जब आपने कॉल करनी है। उसके बाद सेकंड रात का टाइम होता है, ये सेकंड डे से मुराद ये नहीं कि अगले दिन ही हो, आप रात को भी कर सकते हैं और नेक्स्ट डे में भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उनका रिमाइंडर मैसेज आया तो आपको पहली श्योरिटी हो जाएगी कि यार ये पर्सन इंटरेस्टेड है, ये करना चाहता है, आपको उसकी नीड पता लग जाएगी कि यार ये वाकई जरूरतमंद है, ठीक है। और अगर उसने नहीं किया तो आप खुद भी मैसेज कर सकते हैं कि ब्रदर आर यू अवेलेबल फॉर द कॉल, ठीक है। सो इस तरीके से आप उसको मैसेज करके नेक्स्ट कॉल जो आपकी होगी उस पर आपने क्या बताना है, वो आपने प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग प्लान और रिवॉर्ड्स प्लान, और जो कि आपकी कॉल होगी 25 मिनट की आपकी कॉल हो सकती है, 20 से 25 मिनट की सेकंड कॉल होगी, जिसमें एग्जैक्ट आपने जो है वो चीजें डिस्कस करनी है। उनमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो आपका आता है अबाउट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट से रिलेटेड आप उनसे डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन होना बड़ा जरूरी है। कहा जाता है कि कंपनी की रीढ़ की हड्डी है कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग प्लान, ये आपकी फिंगर टिप्स में होना चाहिए, इसके लिए कोई रियायत नहीं है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लान प्रेजेंट करने से पहले, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो आप कॉल पे प्रेजेंटेशन देंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि आप अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, अब नेटवर्क मार्केटिंग का टच जरूर देंगे कि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, डायरेक्ट सेल्स होती क्या है। इसमें मिडिल मैन को रिमूव किया जाता है, कंपनी डायरेक्टली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को इंपावर करती है, कस्टमर को इंगेज करती है और कस्टमर को जो है वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। यानी कि आम मार्केट में और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क क्या है, आपको यहां कोई प्रोडक्ट्स बेचने की जरूरत नहीं होती, आप यहां सोशल मीडिया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज करते हो, क्या करते हैं, प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है। और यहां काम प्रमोट करने का है। कुछ लोग सेल्स का नाम सुन के भी भागते हैं, ठीक है। तो आपने सेल्स वर्ड यूज जरूर करना है, लेकिन उसको ये जरूर बताना है कि ये सेल्स वो वाली नहीं है जो मार्केट में आपने जा जाके शेयर करनी है, ठीक है। सो आपने नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जरूर बताना है। उसके बाद फिर आप बताएंगे प्लान के बारे में कि देखिए हमारा प्लान जनरेशन प्लान है। जनरेशन प्लान के आपने बेनिफिट्स बताने हैं कि भाई जनरेशन प्लान में आप कितना पैसा कमा सकते हैं। जनरेशन प्लान में यहाँ ये ऐसा प्लान है जिसमें कोई लिमिट्स नहीं है, यहाँ स्काई इज द लिमिट, यहाँ आप जो है वो अनलिमिटेड पैसा अर्न कर सकते हैं। आपको हर लाइन से हर तरह के आपसे पैसा आता है और आप जो है यहाँ जितना चाहे उतना पैसा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आप बात करेंगे मार्केटिंग प्लान की, आपकी कंपनी का जो स्पेसिफिक मार्केटिंग प्लान है। और मैं एक बात जरूर कहता होता हूं, सामने वाले पर्सन को देखते हुए प्लान शेयर किया करें। ज्यादातर लोग पता क्या करते हैं, ज्यादातर लोग सामने वाले को करोड़ों तक ले जाते हैं और वो बंदा पता क्या सर, वो बंदा लाखों या 25-30 हजार 35-40 हजार के लिए आया होता है। और मैं हमेशा ये बात करता हूं, सामने वाले क्लाइंट से पूछ लें आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। देखिए, सामने वाले की नीड के अकॉर्डिंग आप उनको प्लान प्रेजेंट करेंगे ना, जिसको कहा जाता है कस्टमाइज प्लान। कस्टमाइज प्लान देंगे ना तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बहुत कमाल के रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन हम पता क्या है, हर बंदे के लिए एक ही तरह का प्लान और उसको करोड़ों तक हम पहुंचा देते हैं। सर वो बंदा आया लाखों के लिए था या 25 हजार 50-60 हजार के लिए आया था, हमने उसको करोड़ का टीका लगा दिया, अब वो बंदा समझता नहीं यार
ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है कि 45,000 लगा के मुझे 1 करोड़ कमा सकता हूं? सर उसको नहीं बिलीव आता, ठीक है, क्योंकि उसने तो डिटेल में नहीं समझा नेटवर्क मार्केटिंग उस तरीके से। खैर, आप पहली मीटिंग में ही उसके दिमाग में सारी चीजें नहीं डाल सकते। सो कस्टमाइज प्लान शेयर करना बड़ा जरूरी है, ठीक है, कि सामने वाले की उसकी डोज जो है ना उस बंदे की कैफियत के अकॉर्डिंग देनी। अगर आपने हैवी डोज दे दी, हैवी दवाई दे दी, तो बंदा मर भी सकता है। पेशेंट को उसकी जो है वो नीड के मुताबिक दवाई देनी चाहिए ना। सो आपने कस्टमाइज प्लान शेयर करना है, ठीक है, इससे आपको मैं कहता हूं कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप प्लान में जो है वो लाखों की बातें ना करें, आप कर सकते हैं। मान लिया आपने रूबी तक बताया कि भाई 1 लाख प्लस आप रूबी यहां से कमा सकते हैं, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि ब्रदर अगर आप चाहें तो इससे ज्यादा और भी बहुत बड़ी गेम है, इससे ज्यादा और भी बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन क्योंकि आप आए हैं इतनी नीड के लिए तो मैं अभी आपको यहां तक बताऊंगा। उसके बाद जब आप स्टार्टअप लेंगे इंशाल्लाह इससे आगे आपको और कुछ भी बताया जाएगा। सर कुछ बचा के भी तो रखना है ना हमने। सो खैर आगे बात करते हैं। फर्स्ट, फिर आपने मार्केटिंग प्लान के बाद रिवॉर्ड प्लान डिस्कस करना है, बंडल अभी डिस्कस नहीं करने। मतलब बंडल से पहले आप रिवॉर्ड प्लान डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे ये रिवॉर्ड्स हैं, ये रिवॉर्ड्स हैं, ये रिवॉर्ड्स हैं, ठीक है। उसके अलावा अगले रिवॉर्ड्स जो रूबी से ऊपर रिवॉर्ड्स है उनका भी डिस्कस करें, लेकिन उसके ऊपर जो आमदन है ना उसमें थोड़ा सा हिडन रखेंगे। देखें यहां तो फिर बहुत बड़ी गेम है, यहां तो फिर आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यहां तो इंशाल्लाह जब आप स्टार्ट करेंगे फिर हम आपको बताएंगे, तो आप इस तरीके से बताएंगे तो सामने वाले को नजर आएगा यार आगे जो है और भी बहुत कुछ है, ठीक है। वो कहते हैं ना सितारों से आगे जहां और भी है और पिशावर से आगे पठान और भी है। तो इस तरीके से आप उनको जो है वो थोड़ा सा बता सकते हैं। आगे बात करते हैं, ठीक है, कि बंडल्स आपने कैसे डिस्कस करना है। देखिए जब भी आप बंडल, क्योंकि देखिए आप कॉल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या वॉइस दे रहे हैं, उनमें ये सारी चीजें फॉलो होती हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट बंडल आपने 45,000 वाले से डिस्कस करना है, ठीक है, 45,000 से। देखिए बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो आपका सामने वाला पर्सन जो है ना वो, ठीक है, यानी कि एकदम बड़े प्राइस से नीचे आता जाएगा तो वो कंफर्ट फील करता है, लेकिन आप छोटे से बड़े पे जाएंगे उन्होंने दिल दे दौरे पड़े, ठीक है। सो 45,000, और जब भी बंडल स्टार्ट करना है तो आपने समझाना जरूर है भाई ये बंडल परचेज करना क्यों है, और उसके बाद इस बंडल से उसका बेनिफिट क्या। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि भाई आपने जो है वो वैल्यू इंक्रीज करनी है प्लान की, और आपका सामने वाला क्लाइंट तभी पे करेगा जब आप उसको वैल्यू ज्यादा करके बताएंगे कि भाई इस 45 के बदले में उसको मिलना क्या है। जो उसको मिलना है उसकी बात होनी है, 45 तो उसके बदले में है ही कुछ नहीं ना। 45 को तो 450 बना दो भाई, 45 को 450 या 450 या 450 बना दो। इस तरीके से आप कर दो, उसकी इतनी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, और वो झूठी नहीं होनी चाहिए, सच्ची वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट 45 वाले बंडल से आप स्टार्ट करेंगे। सेकंड वन हम 24 के, उसके बाद 12,000 और 6,000, यहां तक आपका एंड। देखिए 6,000 भी तब आपने प्रेजेंट करना, 12 पे आके आप एक दफा लॉक कर दें उस पर्सन को, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको भी पता है वो बड़े बंडल से करेगा उसका फायदा है, आपका फायदा तो है ही है, उसका भी फायदा है भाई, वो जल्दी ब्राउज हो रहा है, ठीक है, वो जल्दी इनकम को अर्न करेगा, जल्दी इनकम को हिट करेगा, तो आप उसको 12 वाले बंडल तक लॉक कर दें। लेकिन उसके बाद अगर वो पर्सन जो है वो ज्यादा ही अगर वो करता है, उसके बाद आप उसको साथ में 6K वाला बंडल भी प्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे इसे फिजिकल में मैंने बताना था, लेकिन आप कॉल पे भी ऐसे सामने वाले देखिए सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर वो बंदा बहुत ही ज्यादा नजर आ रहा है आपको, उसकी ऐसी सिचुएशन है, फिर आप 6K वाला बंडल भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इससे नीचे ना आए, उसके बाद आप प्रेजेंटेशन एंड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी कॉल प्रेजेंटेशन। सेकंड स्टेप आपका आता है जूम प्रेजेंटेशन। अच्छा, जूम प्रेजेंटेशन एक तो वो दे जो कि डेफिनेटली जिसने प्रेजेंटेशन आती हो जिन्हें करवाना, और यहां जूम प्रेजेंटेशन का मैं क्या बता रहा हूं कि आपने क्लाइंट को जूम पर रेडी कैसे करना है। तो देखिए उसके लिए कॉल पर आप उसको लेंगे, सामने वाले क्लाइंट को कॉल पर ही आपने लेना, और जैसे मैंने आपको कॉल प्रेजेंटेशन के लिए बोला वैसे आप उसको कॉल पे लेके आप उसका इंट्रो लेंगे, ठीक है। मान लें सॉरी, मान लें आपके पास एक क्लाइंट आया, उस क्लाइंट से आपने इंट्रो लिया, इंट्रो लेने के बाद आपने उस पर्सन से वही बात की जो मैंने आपको पहले बताई है कि ब्रदर आप इजी हैं, आप इजी है तो हम कॉल पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जिससे आपका भी टाइम बचे मेरा भी टाइम बचे, ठीक है। मतलब मैं ऐसे बताऊंगा तो मे भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, मेरे पास भी टाइम शॉर्ट है, आपके पास भी होगा डेफिनेटली, तो मैं चाहता हूं हम कॉल पे डिस्कस कर ले, 5 से 10 मिनट में मैं आपको डिटेल दे देता हूं, ठीक है। अब आपने डिटेल क्या देनी है, आप देखें ये वो इफेक्टिव रिजल्ट है जूम प्रेजेंटेशन जिससे आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट आएंगे, ठीक है। मतलब सॉरी, आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट जूम प्रेजेंटेशन से आ सकते हैं और फिजिकल मीटिंग से आ सकता है, सबसे ज्यादा रिजल्ट मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये वो मेथड है जिसको आपने समझ ले रट्टा लगा लेना है, आपको ये आना चाहिए, इससे आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। सो आपने उसको कॉल पे ले लिया, कॉल पे लेने के बाद आप उनसे नेम पूछेंगे डेफिनेटली। अच्छा मैंने बताया कि अगर वो आपका जानने वाला फिर जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने जानने वाले के भी सीनियर के थ्रू इन्वाइट करवा रहे हैं, अच्छी बात यह कि सीनियर के थ्रू स्टार्ट में डील करवाएं, सीनियर के थ्रू एटलीस्ट 10 क्लाइंट्स को स्टार्ट में डील करवाएं, तो ये ज्यादा आपको इफेक्टिव रिजल्ट देगा, ठीक है। आप खुद करना शुरू करेंगे, आप मिस्टेक्स कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट्स को जाया कर सकते हैं। तो स्टार्ट में 10 क्लाइंट्स जूम के लिए या कॉल किसी चीज के लिए भी, जैसे आपका मेथड चलता है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने सीनियर्स के थ्रू डील करवाएंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। खुद स्टार्टिंग में ना करें जब तक आपको नहीं आ जाता, ठीक है। सो स्टार्ट के 10 क्लाइंट्स, तो उसमें आपका सीनियर या आप क्या करेंगे, नेम पूछेंगे, उसके बाद क्वालिफिकेशन, उसके बाद एक्सपीरियंस। अब अगर उसका एक्सपीरियंस है, मैंने आपको वहीं सारा बता दिया था कि अगर उसका एक्सपीरियंस है यस, तो देन आप पूछेंगे भाई किस फील्ड में एक्सपीरियंस है, कैसा एक्सपीरियंस है, क्या किया हुआ है, ठीक है, कहां वो काम करता रहा है। इससे ही आपको पता लग जाएगा उस पर्सन की कैफियत क्या है, ठीक है। सो यहां सीनियर्स होंगे वो डेफिनेटली इस चीज को समझ जाएंगे कि भाई उसने नेटवर्किंग की है तो कहां किया, या उसने इससे पहले ऑनलाइन वर्क किया तो कहां किया। उसके बाद आती है अगर वो कहता है नो, देन आप उसको डिटेल देंगे। अब आपने डिटेल्स कैसे देनी है, यहां से आप स्टार्ट करेंगे कि देखिए ब्रदर, मैंने जैसे आपको एक पहले स्टेटमेंट बताई जिसको मैं व्हाट डू यू डू फार्मूला भी बोलता हूं, ठीक है, कि भाई आपका काम क्या है, आप उसको क्या बताएंगे। आपने वहां कंपनी, देखिए जूम प्रेजेंटेशन से पहले कंपनी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वो मेथड है जिसमें मैंने रिजल्ट्स लिए हैं और मेरी टीम्स ऑलरेडी रिजल्ट्स ले रही है,
ठीक है, कि आपने जूम प्रेजेंटेशन से पहले कंपनी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ कंपनी का नेम अगर वो बहुत ज्यादा असरार करता है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज आपने बोलना क्या है, आपने बोलना है कि आई एम वर्किंग विद एन ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसमें हम स्टूडेंट्स यानी कि मैं क्या करता हूं, मैं ई कॉमर्स या मैं क्या करती हूं, मैं एक ई कॉमर्स एंड या हम एक ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, ब्रदर एंड सिस्टर कोई भी है वो। ठीक है, उनका नेम भी ले सकते हैं। उसके बाद हम करते क्या है, अब सामने वाला पर्सन अगर स्टूडेंट है तो आप बोलेंगे कि हम स्टूडेंट्स की मदद करते हैं कि वो किस तरीके से सोशल मीडिया को यूज करते हुए, ठीक है, सोशल मीडिया जिसको वो ऑलरेडी यूज करें, इनको यूज करते हुए पार्ट टाइम और फुल टाइम बेसिस पे कैसे घर बैठकर पैसा कर सकते हैं, जिसमें अगर वो पार्ट टाइम काम करें तो 20 से 25 हजार रुपया कमा सकते हैं, और अगर वो फुल टाइम काम करें तो वो 50 से 60 हजार रुपया तक कमा सकते हैं। देखिए, स्पेसिफिक अमाउंट बताना बड़ा जरूरी है। हमारे यहाँ लोगों को ना नौकरी की लत लगी होती है ना, तो वो एक स्पेसिफिक अमाउंट सुनना चाहते हैं, तो आप फुल टाइम और पार्ट टाइम बेसिस की अर्निंग बता सकते हैं। ठीक है, कि हम उनको सिखाते हैं। अच्छा, उस चीज के लिए हमारी डेफिनेटली आपको पता है कोई भी काम होता है तो उसको सीखना पड़ता है, तो उस चीज के लिए हमारे यहाँ कोई भी मंथ की क्लास नहीं है, कोई 2-3 मंथ की क्लास नहीं, बल्कि एक सेशन होता है 30 से 35 मिनट का, जिसमें हम डिटेल में समझाते हैं कि काम कैसे करना होगा, कैसे आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन उस सेशन के लिए हमें जस्ट लिमिटेड पर्सन रिक्वायर होते हैं, हम हर पर्सन को सिलेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो आप मुझे बता दें अगर तो आप इंटरेस्टेड है, और उस सेशन की टाइमिंग भी आप बता सकते हैं कि देखिए उस वो जो सेशन है वो शाम जो है वो 6 बजे होता है। ठीक है, वो जो क्लास होती है, लेकिन उसके यहाँ बहुत से लोगों ने अप्लाई किया हुआ। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप डिस्कस, देखिए वैल्यू बताना बड़ा जरूरी है। उस सेशन के लिए बहुत से लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन हमें जस्ट लिमिटेड पर्सन रिक्वायर है। आप मुझे बता दें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, करना चाहते तो मैं आपकी उस सेशन के लिए सीट रिजर्व करवा देता हूं या करवा देती हूं। ठीक है, मतलब आप इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां लिमिटेड पर्सन को ही जो है वो जगह मिलती है, तो मैं आपकी सीट रिजर्व करवा देता हूं। और आगे भी बोलना है, यहां तक खत्म नहीं करना, आपने आगे से कहना है कि अगर आप सीरियस हैं तो मैं सीट रिजर्व करवाता हूं या करवाती हूं, अदरवाइज अदरवाइज या नहीं तो हम फिर जो है किसी और को चांस दे देते हैं। मतलब उसको नजर आना चाहिए सिर्फ कल्ला तू नहीं है, तेरे तो पीछे भी बहुत कुछ है, बहुत आवाम भरी पड़ी है भाई। ठीक है, बहुत से लोगों ने अपना, बेशक आपका वो पहला ही बंदा हो, लेकिन आपने शो ज्यादा करवाना है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपकी सीट रिजर्व करवाता हूं या करवाती हूं, अदरवाइज हम किसी और को चांस दे देते हैं। ठीक है, सो आप देखिएगा इंशाल्लाह इससे वो पर्सन ज्यादा इंटरेस्ट होगा। और ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उसको बोलना है कि इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड सेंड मी स्क्रीनशॉट ऑफ जूम ऐप, आई विल रिजर्व योर सीट। कि अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर वो कहता है जी मैं इंटरेस्टेड, मैं करना चाहता हूं, ओके श्योर आप इंटरेस्टेड है, तो आपने करना क्या है कि एक तो आपने मुझे जो है इस कॉल के बाद, ठीक है, आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। ठीक है, किस चीज का, जूम ऐप का। ठीक है, इस कॉल के बाद आप क्या करेंगे, मुझे जूम ऐप का स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा वेबिनार किस पे होना है, जूम पर होना है। ठीक है, सो आपने उसका मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना है। और इससे पहले ये भी पूछ सकते हैं आप, क्या आपको जूम यूज करना आता है, मतलब आपने जूम एप्लीकेशन कभी यूज किया है। ठीक है, तो ये भी उससे थोड़ा सा टच ले लीजिएगा, अगर नहीं किया तो उसको वीडियो प्रोवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, आप उनको वीडियो दे सकते हैं जूम की। ठीक है, सो आपने उनसे पूछना है कि आया आपने कभी जूम यूज किया, तो जूम सेशन होगा तो उसका आपने स्क्रीनशॉट जो है वो मुझे शेयर कर देना है, अगर आप इंटरेस्टेड है। और सेकंड नंबर पर आपने करना क्या है कि आपने, अगर आपका 6 बजे सेशन है तो 5 बजे जो है आप मुझे कंफर्मेशन का मैसेज करेंगे, तो देन जो है मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा सीनियर से लेके। मैंने क्या कहा कि अगर आप अच्छा, यहां अगर सीनियर उसकी कॉल पे ले रहा है तो सीनियर बोलेगा कि अगर आप एग्जाम्पल उसका नाम अली है तो अली साहब या अली भाई, अगर आप जो है 5 बजे इनको कंफर्मेशन का मैसेज शेयर करेंगे तो देन ही इनको लिंक मिलेगा। ठीक है, तो उस पर्सन को ये भी पता भाई 6 बजे से पहले 5 बजे मैंने कंफर्मेशन का मैसेज करना है। और अगर वो नहीं भी करता तो कोई मसला नहीं, आप मैसेज कर दें कि आर यू सीरियस या आर यू अवेलेबल। अगर वो कहता है यस, ठीक है, सो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। फाइनली वो कहेगा यस, तो देन आपने लिंक देना है, चेक जरूर करना है ऑनलाइन है कि नहीं है। यहां तक सबको समझ आ गया, जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिखें। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, जल्दी से। ओके, ओके हो गया। सॉरी, सो मैं बात कर रहा था कि जूम प्रेजेंटेशन का यही ये पैटर्न है जो मैंने आपको बताया। अच्छा, आगे बात करते हैं वीडियो प्रेजेंटेशन। देखें, वीडियो प्रेजेंटेशन भी सेम लाइक जो है वो क्या है, ठीक है, वीडियो प्रेजेंटेशन भी आपकी जूम की तरह ही है। आप सामने वाले पर्सन को कॉल पे लेंगे, सेम लाइक उससे पहले इंट्रो ले लें, उसके बाद कॉल पे ले लें, या कॉल पे इंट्रो ले लेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कॉल पे ले लें, कॉल पे आपने जैसे मैंने आपको बताया ये 2-4-5 मिनट का ही स्टेप था जो मैंने आपको जूम के लिए बताया। सेम लाइक आपने क्या करना है, आपने वैसे ही उस पर्सन को कॉल पे लेना है। अब कॉल पे लेने के बाद आपको उस पर्सन का पता लग जाएगा क्या आया ये पर्सन रिकॉर्डेड सेशन ले सकता है। अब सम टाइम ऐसा होगा आपने जूम के लिए उसको कॉल पे लिया, अब वो पर्सन कह सकता है नहीं मैम या सर मेरे पास उस टाइम टाइम नहीं है, या मैं वहां नहीं ले सकता, या मेरा इश्यू है, देन आप उसको वीडियो प्रेजेंटेशन देंगे। अदरवाइज आपने वीडियो प्रेजेंटेशन पहले नहीं देनी, पहले आपने उसको जूम के लिए ही रेडी करना है। ठीक है, अगर वो कहता है मेरा इश्यू है, कोई इश्यू है, कोई मसला है, तो देन आप उसको जो है वो क्या देंगे, वीडियो प्रेजेंटेशन देंगे। लेकिन वीडियो प्रेजेंटेशन से पहले आप क्या करेंगे, आप उसको इंपॉर्टेंट डाटा जरूर शेयर करें कंपनी से रिलेटेड। आप उसको जो है वो कंपनी का हेड ऑफिस, कंपनी से रिलेटेड हेड ऑफिस की वीडियोस आपके पास पड़ी हैं, कंपनी से रिलेटेड चेक्स की वीडियोस पड़ी हैं, कंपनी से रिलेटेड टूर्स की वीडियोस पड़ी हैं, तो ये डाटा जरूर दिखाएं। देखिए, दिखना बड़ा जरूरी है उस पर्सन को कि आया वो जिस कंपनी का प्लान लेने लगा वो क्या है, देखिए ना, वैल्यू ऐड करनी ना हमने। ठीक है, सो आपने उसको वो डाटा शेयर करना है, उसके बाद आप उसको वीडियो देंगे। लेकिन देनी कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा।
वीडियो देने से पहले भी एक स्टेप है जो आप जरूर अप्लाई करेंगे। जूम के पहले एक स्टेप था ना, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सीट रिजर्व होती है, उसके बाद जो है फिर आपने उसको जो है वो मीटिंग का बताना है, उसके बाद फिर आपने उसको कहना है 5 जो है वो बजे आप मुझे क्या करेंगे, यानी कि 6 बजे मीटिंग है, एक घंटा पहले क्या करेंगे, रिमाइंडर मैसेज करेंगे। तो वीडियो भी ऐसे नहीं पकड़ा देनी सर, वीडियो के लिए भी जो है वो रिक्वायरमेंट है। अच्छा, एक तो यहाँ एक पॉइंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि यूज पर्सनल वीडियो प्रेजेंटेशन लिंक। देखिए अपनी पर्सनल वीडियो देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। यहां जितने भी लीडर्स हैं अपनी पर्सनल प्रेजेंटेशन जरूर बनाएं। मैंने आपको पहले कहा, स्टार्ट की मैंने आपको ट्रेनिंग में भी बोला कि आपका पहला दिन नेटवर्क मार्केटिंग में तब से स्टार्ट हो रहा है जब आपको प्लान देना आता है। अगर आपको प्लान देना नहीं आता तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपने काम समझ ले स्टार्ट किया ही नहीं है। तो आपकी अपनी पर्सनल वीडियो होनी चाहिए, उससे आपको जितने रिजल्ट आएंगे वो आपको अदर वीडियो से ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, आ सकते हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन अपनी वीडियो जरूर बनाएं। और अगर नहीं है, आप कहते हैं अभी आपका स्टार्टअप है, आपके लिए मुश्किल है, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो देन सेकंड प्रायोरिटी पे आता है कि आप अपने सीनियर अपलाइन की वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिसमें आपके सीनियर क्रिस्टल या आपके सीनियर रूबी, ठीक है, उनकी आप प्रेजेंटेशन वीडियो, और अगर आपके सीनियर गोल्ड है या सिल्वर है, उनकी भी अच्छी अगर वीडियो तो आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन आपने देखना है कि आया उनकी वीडियो अच्छी है तो डेफिनेटली आप उनको यूज कर सकते हैं। तो सेकंड प्रायोरिटी है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि आपने अपनी वीडियो जो है वो यूज करनी है। अच्छा, अब वीडियो जब आपने देनी है किसी भी क्लाइंट को, मान ले एक पर्सन है, मैंने उसको कहा कि भाई जूम सेशन इतने बजे होगा, तो वहां लिमिटेड पर्सन वो कहता है सर जो है मोस्ट ऑफ द केसेस हो सकता है यही होता है, सर हमारा नेट इशू है, सम इस टाइम में मैं अवेलेबल नहीं हूं, काइंडली कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं हो सकता। तो वहां आपने क्या कहना, वहां आपने कहना कि ब्रदर देखें, चलिए मैं सीनियर से पूछ लेता हूं, वैसे हमें अलाउ नहीं है लेकिन मैं फिर भी अरेंज करवाने की कोशिश करता हूं। मैं फिर भी क्या करता हूं, मैं फिर भी अरेंज करवाने की कोशिश करता हूं, या फिर भी मैं ट्राई करता हूं, ठीक है, या मैं फिर भी ट्राई करती हूं। लेकिन वो जो रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है, वो तकरीबन आपने उसको बोलना है भाई 30 से 40 मिनट का वो रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है कि आप उस यानी कि उस वीडियो को देखने से पहले आपने उससे टाइम लॉक करना है। एक तो आपने उसको बताना है कि ब्रदर वो जो रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है, एक तो ये है कि आपने वो जो सेशन है वो 35 से 40 मिनट का है। आप मुझे बताएं आप उस सेशन को देखने के बाद मुझे कब तक रिस्पॉन्स करेंगे? आप मुझे 4 बजे रिस्पॉन्स करेंगे, 6 बजे करेंगे? आप मुझे 5 बजे बताएंगे इस सेशन को देखे, या मुझे 6 बजे बताएंगे? ठीक है, क्यों? क्योंकि उस सेशन से रिलेटेड आपने कंप्लीट उसके नोट्स बनाने हैं, आपने उसके सारे पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि उस सेशन के बाद आपका इंटरव्यू होगा और वो मेरे सीनियर आपका इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद ही आपकी सिलेक्शन होगी। तो आपने वीडियो को एक तो कंप्लीट वॉच करना है, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, पॉइंट टू पॉइंट्स लिखने हैं और पॉइंट्स टू पॉइंट्स उनसे शेयर करवाएंगे। देखिए जब आप नोट्स बनाएंगे ना, मैं आपको लिटरली सही बात बता रहा हूं, आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वो बंदा, आप ट्रेनिंग के लिए नोट्स बनाते हैं ना, प्रेजेंटेशन के लिए आज से नोट्स बनाना शुरू कर दें। सामने वाला बंदा जब सीखने के लिए नोट्स बनाता है ना, उसको बहुत चीजें समझ आती हैं, ठीक है। सो आप उससे कहेंगे आप उसके नोट्स बनाएं, ठीक है, और उसके बाद आपने उस हर एक पॉइंट का आपने नोट बनाने हैं फिर, ठीक है, और उसके बाद आपका जो है वो इंटरव्यू होगा जिसमें मेरे सीनियर आपको जो है वो इंटरव्यू करेंगे और वही आपको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और मुझे बता दें कि आप इस वीडियो को देखकर फिर मुझे कब तक रिस्पॉन्स करें। आप मुझे 6 बजे करें, 7 बजे करें, 2 टाइम दे दें। साइकी है ह्यूमन की, ठीक है, कि अगर आप 2 टाइम देते हो इसमें से एक चूज कर लेता है। अगर आपने 4 बजे वीडियो देने तो आप मुझे कहेंगे आप मुझे 5 बजे बताएंगे, आप मुझे 6 बजे बताएंगे, आप मुझे 8 बजे बताएंगे, 9 बजे, यानी कि आपने उससे टाइम बात करनी है, टाइम आप दें उसे। अगर वो कहता है नहीं, अगर नहीं इसमें नहीं, इतने बजे हो सकता है, ठीक है, इतने बजे, चले ठीक है, ओके, जो है आप, अच्छा आप अगर आपका वो टाइम है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आप नेक्स्ट डे पे उसको ले जाए, ठीक है, कि कल इस टाइम पे जो है मैं आपको मैसेज करूंगा, तो देन आपने मुझे इसका फीडबैक और ये सारी चीजें देनी है, ठीक है, देन आपकी इंटरव्यू कॉल होगी। देखें वो इस नियत से वीडियो को कंप्लीट देगा, उसको पता मैंने इंटरव्यू क्लियर करना है, ठीक है। सो वैल्यू ऐड करना बहुत जरूरी है, अगर ये करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आगे बात करते हैं वॉइस प्रेजेंटेशन। देखिए वॉइस प्रेजेंटेशन जो है ये मैं कम रिकमेंड करता हूं, ठीक है, रिजल्ट्स आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, ये दौर चला गया वॉइस वाला, लोग अब तस्वीरें देखना चाहते हैं, लोग आंखों से देखना चाहते हैं भाई, ठीक है। सो फर्स्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन वही है, एड वैल्यू, कॉल प्रेजेंटेशन, 2 से 5 मिनट की आप वॉइस शेयर करेंगे, ये वो स्टेप्स हैं। उसके बाद अबाउट कंपनी प्रोफाइल और अचीवमेंट्स, यानी कि पहली जो आपने वॉइस करनी है उस वॉइस के अंदर आपने सेल्फ इंट्रो, एड वैल्यू, कॉल प्रेजेंटेशन की आपने ये बोलना है कि देखें अगर आप कॉल पे आते तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा वॉइस के लिए ये कि बार बार वॉइस करने की जरूरत नहीं, आप एक ही दफा 2 वॉइसेस बना सकते हैं। पहली आपने वॉइस के अंदर जो है वो क्या बात करनी है, सेल्फ इंट्रो थोड़ा सा करवा दे, और सेकंड नंबर आपने बोलना है कि देखिए ब्रदर अगर आप कॉल पे आते या आप हमारे वीडियो सेशन लेते तो आपको ज्यादा हेल्प आउट होता, यानी कि ये आपने वैल्यू जरूर बता देनी उसको, ये वैल्यू जरूर बता देनी कि कॉल प्रेजेंट, ये कॉल पे अगर आप आ जाते तो बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो 2 to 5 मिनट जो है आपने क्या करने हैं, ठीक है, आपने वॉइस शेयर करनी है, उसमें 2 से 5 मिनट की वॉइस में आपने कंपनी प्रोफाइल और अचीवमेंट्स के बारे में बताएंगे, कंपनी का क्या है, मैंने वो सारी चीजें आपकी फर्स्ट जो है आपको मैंने कॉल प्रेजेंटेशन पर ही बता दिया, कंपनी प्रोफाइल में क्या बताना है और अचीवमेंट्स क्या क्या है। उसके बाद सेकंड वॉइस है, उसमें अब आप क्या करेंगे, सेकंड वॉइस में आप प्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा सेकंड वॉइस जो है वो प्रेजेंटेशन शिफ्ट ऑन कॉल यहां मेंशन है, देखिए आप कोशिश करें कि आप उसको सेकंड जो वॉइस है ना उसको आप शिफ्ट कर लें कॉल पे। अगर आप उसको कॉल पे करेंगे देन आपको रिजल्ट्स आ सकते हैं, अगर आप वॉइस पे करेंगे तो कम रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन अगर वो फिर भी आने के लिए रेडी नहीं है तो देन आप सेकंड प्रेजेंटेशन वॉइस बना सकते हैं, जिसमें आपने करना क्या, शेयर द कंप्लीट प्लान,
ठीक है, उसके लिए आप पहला स्टेप यही है कि आप पहले उसको प्रोडक्ट्स बताएं और उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा समझाएं कि ब्रदर नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, नेटवर्क बनाना जरूरी क्यों है, दुनिया में कितने लोगों ने नेटवर्क बनाया कैसे, ये माइंड मेकिंग करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहां से अगला स्टेप है कि ओनली 20 मिनट्स। ठीक है कि यानी कि एग्जांपल अगर आप कॉल पे लेते, देखिए अगर आप कॉल पे लेते हैं तो 20 मिनट के अंदर आपकी कॉल एंड हो सकती है, और अगर आप वॉइस करते हैं तो तकरीबन 7-8 मिनट की एक वॉइस बनती है, लेकिन वॉइस पे आपको रिजल्ट कम आएगा। मेरा मानना यही है कि आप उसको कॉल पे शिफ्ट कर लें। पहली वॉइस आप लाजमी जो है वो इंट्रो पे कर सकते हैं, थोड़ा सा डाटा बता सकते हैं, लेकिन सेकंड प्लान जो आपने देना ना वो आप कॉल पे दें, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद वही स्टेप्स हैं जैसे आपको बताया गया कि फर्स्ट आपने रिवॉर्ड प्लान बताना, सेकंड आपने बंडल प्लान बताना, फिर मार्केटिंग प्लान, फिर फर्स्ट पैकेज आप 45, 24, थर्ड 12, यहां उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 6K। देखें 3000 और 1500 वाला पैकेज जो है ना समझ लें आप भूल ही दें, मतलब आप उस पर कम काम करें, आपको रिजल्ट ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, मतलब अगर आप उस पर काम करते हैं, देखिए आपके रैंक्स और आपके रिवॉर्ड्स ये बहुत दूर आपसे चले जाएंगे। ठीक है, मतलब आप कम अचीवमेंट्स ले सकते हैं और आप बड़ी टीम पर बहुत कम पैसा कमाएंगे भी, और रैंक्स भी जल्दी आपके अचीव नहीं होंगे अगर आप छोटे पैकेज पे काम करते हैं, क्योंकि कंपनी तो चाहती है ना कि आप बढ़े। ठीक है, आगे बात करते हैं फिजिकल प्रेजेंटेशन, माय मोस्ट फेवरेट। ठीक है, फिजिकल प्रेजेंटेशन, देखिए फिजिकल प्रेजेंटेशन क्या है। एक तो सबसे पहले फिजिकल प्रेजेंटेशन देने के लिए कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। ठीक है, एक तो फिजिकल प्रेजेंटेशन 45 आधा घंटा से 45 मिनट तक आपकी प्रेजेंटेशन फिजिकल हो जाती है। अच्छा, फिजिकल प्रेजेंटेशन कब दें? फिजिकल प्रेजेंटेशन तब दें जब आप जो है वो कम से कम कॉल पे या कुछ ना कुछ आपके पास नॉलेज जरूर हो, ऐसे फिजिकल प्रेजेंटेशन ना दें। मेरा मानना यह है कि आप सीनियर्स की कोई 8 से 10 प्रेजेंटेशन ऑनलाइन जरूर देखें, फिर जाके आपकी फिजिकल प्रेजेंटेशन देने जाए। ठीक है, या आपने खुद प्रेजेंटेशन जरूर दी हो, ऐसा ना हो कि आप फिजिकल प्रेजेंटेशन देने चले जाए, अभी आपको खुद कुछ नहीं आता। फिजिकल प्रेजेंटेशन में आपकी गिरफ्त अच्छी होनी चाहिए। तो खैर फिजिकल प्रेजेंटेशन की जो टाइमिंग है, ये फिजिकल प्रेजेंटेशन होती है कि फेस टू फेस। अच्छा, फिजिकल प्रेजेंटेशन ग्रुप में भी हो सकती है, 1-on-1 भी हो सकती है। ठीक है, 3-4 लोगों का ग्रुप भी हो सकता है, बड़ा ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन अवॉइड करना है कि अगर आप पूरी पूरी क्लास को प्रेजेंटेशन देने चले गए वहां खच बच जाएगी। ठीक है, सो आपने करना क्या है कि आप एक ग्रुप को 5 से 6 लोगों के ग्रुप को या 8 से 10 मैक्सिमम, ठीक है, और 1-on-1 करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 1-on-1 में आपको अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फिजिकल प्रेजेंटेशन आपकी तकरीबन 40 से 45 मिनट की आपकी प्रेजेंटेशन होती है। इसमें आपकी चीजें जरूरी क्या है, फिजिकल प्रेजेंटेशन को करने से पहले ये चीजें जेन में रख लीजिएगा। सॉरी, एक तो ये है कि आपने ये माइंड में रखना है कि बिल्ड रिलेशन। देखिए जब भी आप फिजिकल प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे तो जाते ऐसे नहीं है कि आपने पेपर रखा, अच्छा जी हमारी कंपनी का ये है, और ऐसे ऐसे नहीं करना। आपने सबसे पहले उस पर्सन से तारुफ लेना है, आपने उससे थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करना है, भाई वो करता क्या है, उसका काम क्या है, रेपो फॉर्मेशन इसको बोलते हैं। रेपो बनाना बड़ा जरूरी है सामने वाले के साथ। ठीक है, रेपो बनेगी तो डेफिनेटली वो सामने वाला आपके साथ अपनी बातें अपनी चीजें शेयर करेगा। ठीक है, तो बिल्ड रिलेशन में रेपो फॉर्मेशन पहला आता है कि आपने उससे रेपो बनाना है। अच्छा, एक और चीज है फिजिकल प्रेजेंटेशन के अंदर आप दिख कैसे रहे बड़ा मैटर करता है सर। ठीक है, आप हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ਹੁਣ मसला है कि तुसी एग्जांपल के तौर पे पेंट कोट डाला हुआ है, आपने कुछ भी डाला है और उसकी वो कलर ही मैच नहीं हो रहा, या पेंट कोट आपका जो है वो खराब सा है या अच्छी तरह प्रेस ही नहीं हुआ। उसके बाद आपने एग्जांपल जो है कपड़े डाले हैं तो बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल लग रहे हैं। देखिए फिजिकल के अंदर आपकी ड्रेसिंग, मैं नहीं कहता आप टाई लगा के जाओ, लेकिन आपने जो चीज पहनी है ना वो चीज एटलीस्ट साफ सुथरी होनी चाहिए और आपकी प्रॉपर ड्रेसिंग हो। अगर आपने जो है वो आजकल अगर आप जो है वो शलवार कमीज डाल रहे हैं तो आपके ऊपर वेस्ट कोट होना चाहिए, आपके नीचे जो है वो अच्छा शूज या सैंडल होने चाहिए, और अगर आपने पैंट कोट डाला है तो नीचे शूज हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि अनप्रोफेशनल लगे आप। इसके अलावा आप जब भी फिजिकल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो आपने ये भी चीजें रखनी है कि आया आपके बाल, और यानी कि आप खुद भी जो है ना वो आपकी पर्सनालिटी नजर आए, मतलब आप मुंह हाथ धो के जाए, मुंह हाथ ना बल्कि नहा लें तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, खैर उसके बाद बात करते हैं कि फिजिकल प्रेजेंटेशन के अंदर आप जो मटेरियल यूज कर रहे हैं अपने साथ लेके जा रहे हैं वो भी बड़ा मैटर करता है। मैंने देखा है फिजिकल प्रेजेंटेशन के अंदर लोग डायरियां ले जाते हैं। अब डायरी के अंदर पता क्या है, आपने जब वर्क के पलटने हैं ना, उसने देखना अच्छा मेरे तो पहले भी बड़े लोगों को काम पा गया। कहने का मकसद यह है कि मुझसे पहले भी ये बड़े लोगों को काम समझा चुका है, तो ऐसा नहीं नजर आना चाहिए। ठीक है, आपका अच्छी चीज ये है, मैं बल्कि प्रोफेशनल लगता है कि आप A4 साइज के ना आप पेपर यूज करें। A4 साइज ब्लैंक पेपर उसको बोलते हैं, आप वो पेपर अपने पास रखिए। और मैं पता क्या किया करता था, मैं A4 साइज के पेपर को पहले मैं भी डायरियों पर यूज करता था। ये वो चीजें ऐसा नहीं कि आप करें, हमने नहीं की, हमने ये सारी चीजों के तजुर्बे लिए हैं, नॉन प्रोफेशनल लगे हैं तो हमने हमें अकल आई है। ठीक है, सो मैं क्या करता था, मैं 3 से 4 A4 साइज के पेपर को स्टेपलर करवाता था। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मैंने ऐसे कोई 15-20 पेपर्स 3-4 पेपर्स के स्टेपलर करवाए होते थे। मैं एक पेपर पकड़ता था, ठीक है, अच्छी सी मैंने जो है अपने पास जो है वो फाइल रखी होती थी और उस फाइल में मैं जाता था। ठीक है, उसके बाद आपके पास मोबाइल में कुछ डाटा होना चाहिए जो आपने फिजिकल प्रेजेंटेशन में आपने वो शो करवाना है, क्योंकि देखें वहां और कोई चीज नजर नहीं आई, उसने सिर्फ आपके मुंह को तो नहीं देखना, जाहिर बात है कि उसने आपने उसको ये भी दिखाना है कि माजरत मैं वैसे थोड़ी सी ऐसे वर्डिंग यूज करता हूं जस्ट जो है वो फन के लिए। कहने का मकसद ये है कि वो पर्सन ने देखना भी है कि आया कंपनी के अचीवमेंट्स हैं, तो आपके पास मोबाइल में डाटा हो जो आपने वक्तन ब वक्तन उसको दिखाना है। ठीक है, तो फिजिकल प्रेजेंटेशन में A4 साइज और आपका जो पेन है, सर जी माजरत के नाल 5 रुपए वाला पेन ना लेके जाना। ठीक है, मतलब कोई अच्छा सा पेन आपका नजर आना चाहिए, प्रोफेशनल लगना चाहिए। कुछ लोग ना मुंह में डाल के उसकी वो जो है वो लुआबे मुबारक से उसको जो है वो लिख रहे होते हैं कि आया ये चल रहा है कि नहीं चलता। तो ये आपने पहले ही एडवांस में ये चीजें जो है आपने अपने माइंड में रखनी है। खैर बात करते हैं आगे गुड कम्युनिकेशन। देखें फिजिकल जब आप होते हैं ना, आपकी कम्युनिकेशन बहुत सामने वाला नजर आ रहा था कि आया इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये जो प्रेजेंट कर रहा है वो कैसा है। उसके बाद विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस यहां मेंशन है, आगे आई कॉन्टैक्ट, ये बड़ा जरूरी है।
ठीक है, आपने शर्माना नहीं है, नीचे देख के बस देखी जा रहे हैं, नहीं नहीं सर मुझे शर्म आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई कांटेक्ट बड़ा जरूरी है, सामने वाले प्रोस्पेक्ट्स की आंखों में आके, और इन्हीं भी अखा नहीं डालनी है कि वो बंदा खुद नीचे नजरें कर ले, सर जी थल्ली देख लो। ठीक है, मतलब कहने का मकसद ये है कि आई कांटेक्ट जरूर हो, लेकिन इतना ना हो कि वो कोई और नजरें हो जाए। ठीक है, और ऑपोजिट जेंडर में थोड़ा सा हाथ जोड़ते हैं, थोड़ा सा आपने ख्याल कर लेना है। ठीक है, मतलब अगर ऑपोजिट जेंडर है तो फिर आई कांटेक्ट ये ना हो, कहीं हाफिज शाहिद ने कहा था कि आई कांटेक्ट होना चाहिए और फिर तुझे अखा चखा ही पालो। ठीक है, खैर कहने का मकसद ये कि ऑपोजिट जेंडर हो तो फिर आपकी नजरें नीचे हो तो ज्यादा बेटर है। अगर आपने मुखातिब करना है तो सिर्फ उनकी तरफ नहीं करना, बाकी फीमेल्स या बाकी भी है तो उनकी तरफ भी आपने जो है वो अपने थोड़ी सी गर्दन मुबारक को घुमा लेना है। खैर आगे बात करते हैं, डिस्कस अबाउट ऑनलाइन वर्क नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो देन आप अपने बारे में बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है ऑनलाइन। अच्छा, फिर आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि अच्छा आपका ऑनलाइन एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या करते हैं, आपके पास क्या नॉलेज, आपने ऑनलाइन पहले काम समझा या नहीं समझा। अच्छा, वो फिर आपको बताएंगे अपना एक्सपीरियंस, देन उनका एक्सपीरियंस सुनने के बाद फिर देन आप अपना एक्सपीरियंस को बताएंगे। ठीक है, और अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस बताना, क्योंकि आपके फेस एक्सप्रेशन बता देते हैं कि आपने वाकई ही वो एक्सपीरियंस गेन किया कि नहीं किया। उसके बाद फिर आप शेयर करेंगे द कंप्लीट प्लान। अच्छा, कंप्लीट प्लान शेयर करने से पहले ज्यादा बेस्ट ये है कि आप जो है ईएसबीआई मॉडल स्टार्ट कर लें। ईएसबीआई मॉडल से आप स्टार्ट करें, यकीन करें आपकी प्रेजेंटेशन में चार चांद लगने वाले हैं। लेकिन ईएसबीआई मॉडल अच्छी तरीके से रेडी कर ले और इतना लंबा ना लेके जाए कि ईएसबीआई मॉडल में ही आपने 20-25 जो है वो मिनट लगा दें। 5 मिनट से भी पहले ईएसबीआई मॉडल कन्वर्ट करना। और ज्यादातर लोग ईएसबीआई मॉडल को सिर्फ जॉब और बिजनेस का बता के खत्म कर देते हैं। नहीं सर, आपने ईएसबीआई मॉडल को रिलेट करना है नेटवर्क मार्केटिंग से, यानी कि ईएसबीआई मॉडल के फौरन बाद शिफ्ट हो जाए नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। कि रॉबर्ट ई कियोसाकी ने यहां कौन सा ऐसा बिजनेस बताया जिस बिजनेस में आप शिफ्ट हो सकते हैं, तो वो आप नेटवर्क मार्केटिंग पर शिफ्ट होंगे। वहां से आप नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेल्स का कॉन्सेप्ट समझाएंगे। देन जो है आप ये सारी चीजों को समझाते हुए आप उस पर्सन की जो है वो कंपनी प्रोफाइल पे आ सकते हैं। और मैं हमेशा जब भी प्लान शेयर करता था, मैं सामने, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह प्लान शेयर करने में मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे। मैं मेरी जो एवरेज थी वो 10 में से मैं 7 से 8 क्लोजिंग्स निकालता था। ठीक है, वो ये थी कि मैं सामने वाले पर्सन से उनके मुताबिक कस्टमाइज प्लान देता था। इसके अलावा सामने वाले की सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको एग्जांपल्स देना बहुत जरूरी है, जिसको स्टोरी टेलिंग भी बोलते हैं। सामने वाले की सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको प्लान देना पड़ता है। और ये कब आएगा, जब आप करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले दिन हम भी ऐसे थे। ठीक है, सो खैर सामने वाले पर्सन की जो नीड थी, हम वही एग्जांपल अगर हम रखते हैं प्लान शेयर करते हुए, तो सामने वाले को बहुत अच्छी तरीके से समझ आता है। तो कंपनी प्रोफाइल, अचीवमेंट्स देखें, अचीवमेंट्स एक तो है जो आप खुद लिख के बताएंगे और एक है जो आपने वीडियो दिखानी है। तो आपके पास, अच्छा एक और चीज मैं आपको बोलता हूं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो सर मोबाइल से बेटर ये है कि फिर आप लैपटॉप जो है वहां अपनी अचीवमेंट्स के लिए उसके सामने रखें। यहां से पेपर पेन पे जरूर बताएं, लेकिन साथ में लैपटॉप ओपन करके कुछ कंपनी की प्रोडक्ट्स के रिव्यूज, कुछ जो है वो कंपनी की टेस्टिमोनियल के लिए कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का थोड़ा सा जो है वो अचीवमेंट्स, कंपनी की वीडियोस। ठीक है, ये सारी चीजें जब आप लैपटॉप के थ्रू दिखाएंगे ना, मैं आपको कहता हूं कि वो बंदा क्लोज ना हो। ठीक है, मैं कहता हूं कि वो बंदा जो है वो आपको कहेगा भाई पैसे लो, अगर आप अच्छे वे से, इस वे से जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप शेयर करते हैं इंशाल्लाह आपकी बड़ी अच्छी रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अबाउट प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग प्लान। फिर आप मार्केटिंग प्लान में लास्ट में आप मार्केटिंग प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रिवॉर्ड प्लान, देन सेकंड बंडल। देखें, उसके बाद आप रिवॉर्ड प्लान पे आएंगे। रिवॉर्ड प्लान जो है आपने पहले बताना है, फिर जाके आप बंडल्स पे आएंगे कि कंपनी रिवॉर्ड्स क्या क्या देती है। और रिवॉर्ड्स को बताते हुए आपके अंदर एक्साइटमेंट जरूर हो। एक्साइटमेंट बड़ा मैटर करती है, एक्साइटमेंट इज द की। ठीक है, जो आपकी एक्साइटमेंट है वो एक चाबी है सामने वाले पर्सन को जो खोल सकती है। ठीक है, एक्साइटमेंट जो है वो आप एंथुसियाज्म ऐसा है कि जो आप ट्रांसफर करते हो सामने वाले के अंदर और सामने वाला पर्सन कन्वर्ट होता है। और अगर मैं आज आपको सेशन कराऊं और मैं बिल्कुल बोलूं जी वो रिवॉर्ड प्लान जो है, तो ये सर आपको समझ नहीं आनी। कहने का मकसद ये कि एक्साइटमेंट ही है जो कि शो करवाता है कि यार वाकई जब आप जैसे जैसे आप बड़े रिवॉर्ड की तरफ जाते जाएं तो आपकी एनर्जी बढ़नी चाहिए कि सर ये रिवॉर्ड तो मेरे सीनियर में ये है, इतना इतना यहां से आने, ये नहीं बताना कि ये रिवॉर्ड में इतना इतना है, बताना है लेकिन उस रिवॉर्ड में जो ऑलरेडी जिन्होंने वो रिवॉर्ड लिए हैं, जिन्होंने ऑलरेडी वो अचीवमेंट्स लिए, आपने उनके नेम लेने हैं, आपने बताना है उन्होंने यहां से कितना पैसा कमाया है, तो आप उनके नेम लेंगे, बताएंगे और उनके बाकायदा चेक्स शो करवाएं। सीनियर्स के चेक्स आपके पास है, सीनियर की वीडियोस आपके पास है, ये सारी चीजें जब आप साथ साथ शो करवाएंगे ना, तो आप देखिएगा वो पर्सन कैसे अट्रैक्ट होता है। उसके बाद आपने फिजिकल एक बात जेन में रखनी है, 45 से लेकर 12 वाले बंडल तक लॉक हो जाना है। देखिए, फिजिकल काम करें तो फिर बड़ा काम करें, क्योंकि फिजिकल जो रिजल्ट आता है ना वो कहीं भी नहीं आता। फिजिकल काम करना है तो 45 से 12 तक लॉक करना है, उसके बाद वाला बंडल आपने डिस्कस करना ही नहीं है। उसके बाद वाला कहते हैं ही नहीं है ही कंपनी तक यही। ठीक है, कोशिश करें अगर आप स्लाइड्स भी रखें तो 12 तक वाला। ठीक है, लेकिन अगर नजर आ रहा है सामने वाला बंदा बिल्कुल ही कंगाल है, वो कहता नहीं मेरे को कुछ भी नहीं है, तो फिर उसको कहीं चले आपके लिए ऑफर है भाई, 6 वाला बंडल ले, आपके लिए ऑफर है, मतलब ओदे लिए सिर्फ ऑफर है, इसके बाद ऑफर ही नहीं है, वो बंदा 3 की बात ही नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ उसके लिए ऑफर है, लेकिन वो जो बिल्कुल ही गया नहीं, तो अदरवाइज 45 से 12 तक लॉक करें। और बल्कि मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वो ये है कि उसको इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीपल अकाउंट्स बेनिफिट्स बताएं कि ब्रदर हमारे यहाँ सीनियर्स ने ये किया, डेफिनेटली आप पैसा कमाने आए तो मैं तो चाहूंगा आप ज्यादा पैसा कमाएं। ठीक है, तो हमारे सीनियर्स ने जो किया तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, ये ना आप बाद में कह दो कि हमें तो बताया ही नहीं है। ठीक है, हमें पहले पता होता तो हम ये जरूर कर लेते। तो अच्छी बात यह है कि अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स में काम करेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स हैं, आप डबल ट्रिपल अर्निंग एंजॉय करेंगे सम टाइम। क्योंकि ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं, आप नहीं उसको ये चीजें बताते। हाँ, नेटवर्कर है तो बता सकते हैं, फ्रेशर को बताने की जरूरत नहीं है कि ब्रदर देखें जो है ना वो सम टाइम टीम्स देखें ना, आपके लिए बात कर रहा हूं या नेटवर्कर्स के लिए कि देखें ब्रदर सम टाइम कोई लाइन ऐसी होती है जो वीक होती है, तो डेफिनेटली जब आपका अकाउंट लगा होगा तो आपको पता होगा भाई मैंने अपना अकाउंट निकालना है, तो इस अकाउंट में आपका एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनता है।
ठीक है, आप वहां अपनी पर्सनल वर्किंग ज्यादा फास्ट करते हैं, आपको ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो आपने करना क्या है सॉरी, आपने करना क्या है कि आपने मल्टीपल अकाउंट्स के बेनिफिट्स, मतलब एग्जांपल ये कि अगर एक पर्सन 12 वाला पैकेज लेने आया है, ठीक है, तो 12 के साथ कोई 3 3 वाले 2 अकाउंट्स लगा सकते हैं या एक अकाउंट और लगा सकते हैं, यानी कि उस पर्सन के सेकंड या थर्ड अकाउंट जरूर साथ में लगवा सकते हैं, ठीक है, या उसकी फैमिली मेंबर का भी अकाउंट लगवा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मल्टीपल अकाउंट्स जो है वो आपने उनको बेनिफिट्स जरूर बताने हैं। इसके अलावा क्लियर ऑल क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज है, जब भी आप प्लान देना, बेशक आप कॉल पे ले रहे हैं या बेशक आप वीडियो दे रहे हैं या फिर आप सामने वाले पर्सन को फिजिकल शेयर कर रहे हैं, तो जब आपने क्वेश्चन क्लियर करना, ऐसा नहीं पूछना कि ब्रदर कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ये बड़ा गलत क्वेश्चन है। आपने उस पर्सन से क्वेश्चन करना है कि ब्रदर अगर इसमें कोई ऐसा कुछ लगा जो आपको लगा आप नहीं कर सकते। देखें, ये सामने वाले की ईगो के ऊपर बात आती है। अच्छा ब्रदर, इसमें से कुछ ऐसा आपको लगा हो कि आप नहीं कर सकते, अगर इसमें से कोई ऐसी चीज आपको मुश्किल लगी हो, आपको लगता हो आप नहीं कर सकते, ज्यादातर आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में यही आएगा, नहीं नहीं ठीक है ब्रदर, ठीक ठीक है, मतलब ऐसी बात करनी कि आपको ऐसा लगा इसमें से कुछ कि आप नहीं कर सकते। जब आप ये वाला करेंगे ना तो उसकी ईगो पे लगता है, नहीं 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 सर, नहीं नहीं ठीक है, अगर करेगा भी तो वो कुछ ऐसा था तो आप मुझे ये बता दें। क्वेश्चन जरूर पूछना है, लेकिन वो पूछना है जो आप जो आंसर चाहते हैं, ठीक है। देन आप प्रेजेंटेशन क्या कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट आती है बात हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशन। देखिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशन कैसे बिल्ड करना आपने, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले नंबर पर एक्टिव ऑन व्हाट्सएप स्टेटस। देखें, एक सामने वाला पर्सन है, बेशक उसको वीडियो दी है, कॉल दी है, फिजिकल प्रेजेंटेशन दे दी है, कुछ भी दे दिया है, अगर एग्जांपल वो आपके साथ जो है वो क्लोज नहीं हुआ, तो वहां भड़कने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि अगर वो आपके साथ क्लोज नहीं हुआ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, जैसे आपने उसको प्लान दे दिया, प्रेजेंट कर दिया, कुछ भी कर दिया, उसके बाद आप उसके साथ एक्टिव होंगे व्हाट्सएप पे। ये नहीं हो जाना कि मैंने जिसको प्लान दिया वही ज्वाइन होगा, ऐसा नहीं होता। समटाइम लोग टाइम ले लेते हैं, समटाइम वो जो है कुछ उनके पास वाकई जेन्युइनली इशू होता है पेमेंट का, या समटाइम वो कुछ जो है वो क्वेश्चन होते हैं वो बाद में वो करना चाह रहे होते हैं, या समटाइम वो देख रहे होते हैं या सोचने में टाइम लेते हैं, ठीक है। सो आपने उनको एक्टिव रखना है व्हाट्सएप स्टेटस पे, ठीक है। मेक श्योर नंबर सेव जरूर हो, नंबर सेव होगा तो वो व्हाट्सएप पे एक्टिव होगा ना। उसके बाद एक्टिव ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसमें फेसबुक है और अदर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये है कि अदर प्लेटफॉर्म है जिसमें आप उनको जो है वो एक्टिव रख सकते हैं। अच्छा, ज्यादातर लोग टिकटॉक यूज करें, आप वहां भी एक्टिव कर सकते हैं, मैं यूज नहीं करता, लेकिन बाकी लोग जो यूज करते हैं आप वहां कर सकते हैं। इसके अलावा एड ब्रॉडकास्ट लिस्ट। देखिए, आपने सामने वाले कांस्टेंट टच उनके साथ रहना होता है। उस पर्सन को मे भी फर्स्ट टाइम देखें, समटाइम ऐसा होता है हम कोई चीज पहली दफा देखते हैं ना, हमें वो डिसीजन ही लिया जाता, लेकिन बार बार जब वो चीजें हमारी आंखों के सामने आती हैं, हम कहते हैं चलो यार इसे ले ही लेते हैं, आजमा ही लेते हैं। तो उनको आपने आंखों के सामने दिखाना जरूर है, आंखों के सामने दिखना बड़ा जरूरी है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं हुआ तो आप हिम्मत हार जाए, नहीं सर, आपने उनके साथ कांस्टेंट टच में रहना है, जिसमें आप ऐड कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। ब्रॉडकास्ट लिस्ट नहीं बनानी आती, सीनियर से पूछेंगे भाई हम ब्रॉडकास्ट कैसे बना सकते हैं। उसके बाद बात आती है कम्युनिटी ग्रुप में, आप उनको ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप उनको डिफरेंट पोस्ट, डिफरेंट चीजें, और वो पोस्ट कौन कौन सी शेयर करनी है, हर पोस्ट शेयर करने वाली नहीं होती, आप अपने सीनियर से पूछेंगे कौन कौन सी पोस्ट आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा स्टे इन कांस्टेंट टच, यानी कि कांस्टेंट टच रहना है, साथ में रहना है, लेकिन इतना भी नहीं चिपकना कि बार बार पूछा जाए सर जी आपने ज्वाइन नहीं किया, अच्छा यार तो ज्वाइन नहीं किया, नो सर, ये वाले मैसेज नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपने उनके साथ टच में जरूर रहना है, लेकिन आप उनके पीछे ना पड़े, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनके बिल्कुल चिपक जाएं। उसके बाद आफ्टर 1 और 2 वीक्स के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप उनको 5 मिनट की कॉल भी पूछ सकते हैं, यानी कि कॉल कर सकते हैं, उसमें हाल वाल पूछ सकते हैं, उनसे थोड़ी सी गपशप कर सकते हैं। फिर लास्ट में जाते जाते बंदा एक बात कर सकता है कि अच्छा सर सुनाए फिर, ठीक है, स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, लगता है कि कोई मतलब जो है वो ऑलरेडी पैसा अच्छा कमाने लगे हैं, या ऑलरेडी कुछ समझ आ गया, या कोई आपका क्वेश्चन हो तो आपने बताया नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनसे बात स्टार्ट कर सकते हैं कि उसको क्या समझ आया। तो यहां तक था आज का सेशन, ठीक है। मैंने होप सो आज के सेशन के हवाले से आपको समझा सका हूंगा, जितना मेरे पास था मैंने आपके सामने रखा। होप सो आप इससे फायदा उठाएंगे, होप सो आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स उठाएंगे। बात फिर वही आती है कि कहा जाता है कि अमल से ही जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, ठीक है। तो इंसान अपनी फितरत में जो नूरी ना नारी, वो अपनी जो अमल होता है ना उसी से इंसान अपनी तकदीर बदलता है। तो अमल करेंगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे, अमल नहीं करेंगे तो कागज पे लिख के सिर्फ इसको बंद कर देंगे तो फायदा नहीं है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो बैच है, ठीक है, कल का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जिशान नक्शबंदी साहब नेक्स्ट ट्रेनर है, वो इंशाल्लाह आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। सो लास्ट में मुझे दुआ में याद रखिएगा, होप आपने आज के सेशन को अंडरस्टैंड किया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।